क्वेश्चन लीड कोड पे सबमिट करी। यस सर। यस सर। या फिर टाइम नहीं मिला, ये भी बता दो। 5 लोगों ने करी है, नहीं 4 ने की थी है, 4 या 5 लोगों ने। सर टाइम नहीं मिला सर। क्या? टाइम नहीं मिला। टाइम आज भी दिन भर क्लास था? यस सर। यस सर। और चलो, फिर कल हम लोग का मॉक इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यस अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, क्या है कि हमने रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ रख लिया है ये वीडियो का, तो देख लेंगे सर फ्री होके। क्या क्या रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो ये बोल रहे हो? हाँ सर, मतलब आपका जो सेशन है सर। इस चक्कर में मत रहो, देखो तुमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके तुम बाद में देखोगे, लेकिन नहीं पता है सर, उसका। नहीं एक्चुअली समझ में आ गया सर, अगर कोई दिक्कत होगा तो वो फिर से देख लेंगे सर। अरे नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, वो फिर से माइंडसेट वाली चीज। दिमाग में ये मत रखना कि अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ मैंने, मैं दोबारा कभी भी देख सकता हूँ, वो कभी कभी नहीं आता। ऑन द स्पॉट कोई डाउट है तो पूछो, और जिस दिन क्वेश्चन डिस्कस हो उसी दिन बनाओ। इसीलिए ये मैं डे 1 से बोल रहा हूँ। ठीक है। तो चलो, आज बहुत कम लोगों ने बनाया, लेकिन फिर भी चलो, सेशन आज फिर कंटिन्यू करते हैं। आज फिर कुछ क्या बोलता हूँ मैं, लिंक लिस्ट का नया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अच्छा, कल हम लोग कर रहे थे ये वाली ना, सॉर्ट द लिंक लिस्ट। ठीक है, सॉर्ट द लिंक लिस्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन याद है? लिंक लिस्ट दी हुई थी और उसे सॉर्ट करना था। ठीक है, मतलब जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम हम अरे के लिए कर रहे थे, अब वैसे ही कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज करनी है और लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है। फर्क यहाँ पे ये है कि ये लिंक्ड लिस्ट है, ये अरे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अलग होगा, लेकिन आइडिया वही है। ठीक है। मर्ज सॉर्ट याद है? मैंने कल ही पूछा था, मर्ज सॉर्ट याद है तो समझ में और आसानी से आएगा। यार चैट पे बोलो, मर्ज सॉर्ट याद है या नहीं याद है? मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट ही करता हूँ जो कल मैंने पढ़ाया था। आ, बहुत कम लोग को याद है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? और ये बात बताओ, सेशन में लोग घटने क्यों लगते हैं? स्टार्ट में 73 हुआ था, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, 67 हो गया। यार अटेंडेंस बनाने के लिए आया है ना, बस ये एकदम क्लियर हो गया। कुछ लोग होते हैं सर अटेंडेंस एकदम बनाने के एकदम लिए। क्लियर हो गया कि जो 6 लोग छोड़ के गए वो अटेंडेंस बनाने आए थे। नहीं 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 यार। यार एक बात बताओ, अटेंडेंस किसके लिए बना रहे हो? अटेंडेंस कौन देखेगा? कुछ मैटर नहीं करेगा लॉन्ग रन में। तुमने जो पढ़ा है वही मैटर करेगा। तो लिस्ट में जाने के लिए अटेंडेंस लगाते हैं सर। हेलो। हाँ, कुछ बोल रहे हो? तो बोल रहे थे सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा हो ही नहीं रहा है, दिन भर लैब 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 और फिर लास्ट में मास्टर क्लास। देखो यार, देखो अगर तुम्हें पढ़ाने वाला मिल रहा है तो पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? सीधी सी बात है। एट द एंड खुद टाइम नहीं देंगे तो मिलेगा, ठीक है, क्या। तुम बोलो ये चीज फंक्शनल वालों को बोलो, टाइम नहीं मिलता है। वीकेंड कम से कम ऑफ कर दे, सैटरडे संडे। Yes, अभी अभी थोड़ा वो ज्यादा हो जा रहा है सर, वो उधर फिर इंटरव्यू एक भी चल बार रहा है। एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी बनाने बोलता है, नहीं सबमिट करेगा तो फिर भी प्रॉब्लम है। जब से लिंक लिस्ट स्टार्ट हुआ है लिंक लिस्ट और तब से ये हाल है। ठीक है। हाँ बेटे, तो वही ठीक एकदम बोला रॉकेट की आपने। तरह भागा जा रहा है सर। क्या क्या? रॉकेट की तरह भागा जा रहा है सर। देखो, ऐसा देखो। नहीं है, ऑलटीएस वालों में भी सेम यही प्रोसेस हुआ था। हम्म।
लेकिन आरटीएफ से भी हम लोग में ज्यादा फास्ट चल रहा है। वो आरटीएफ का तो एक दिन में एक ही वीडियो चलता था, हम लोग एक दिन में 3 वीडियो चल रहा है। अच्छा हाँ। ठीक है, डिस्कशन बंद, ठीक है। जो पढ़ा रहा है वो पढ़ो, इसमें नहीं समझ में आता तो पूछो, सीधा सा बात। ठीक है। ये सर, ये सर। यस सर। ठीक। एक लिंक लिस्ट दी हुई है तुम्हें, ठीक है, 1 से लेके 5 तक। ठीक है। और तुम्हें क्या करना है इसे ये तो एक तो सॉर्टेड है, ये देखो एक अनसॉर्टेड वाली लिंक लिस्ट लेते हैं। रुक जाओ। 5 3 2 7 4। ठीक है। ठीक है। तुम्हें ये लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है। और यहाँ पे जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज होगी वो एग्जैक्ट सेम एल्गोरिदम है जो तुम पढ़ चुके हो, मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में फर्क ये था कि मर्ज सॉर्ट अप्लाई होती थी कहाँ पे, अरे पे हम लोग को ये काम करना है लिंक लिस्ट में, तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगा लेकिन अप्रोच सेम है। मर्ज सॉर्ट में क्या करते थे याद करो, अरे को तोड़ते रहते थे, तोड़ते रहते थे, डिवाइड करते रहते थे, कब तक, जब तक लास्ट में एक एलिमेंट ना बचे। लास्ट में एक एक एलिमेंट बचता था। अब क्या करते थे, दोनों को कंपेयर करके कंबाइन करते थे सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है। एक एक एलिमेंट बचता था, दोनों को कंपेयर किए, 2 पॉइंटर लगाए, कंबाइन किए, ये मिल गया। फिर ये दोनों को कंबाइन किए, कंपेयर कर करके 2 पॉइंटर लगा के। ठीक है। तो वही चीज डिवाइड करते रहो तब तक, कब तक करोगे, जब तक लास्ट में एक ही नोड ना बचे। सेकंड पार्ट, जब एक ही नोड बच रहा है, जब ऐसा हो चुका है, फिर क्या करना चालू करेंगे, मर्ज करना। मर्ज इन सॉर्टेड ऑर्डर, ये वाली चीज कि अच्छा अब टूट गया, अब एक ही बचा है, इससे छोटा अब नहीं टूट सकता। अब दो छोटे को पकड़ो, कंबाइन करो सॉर्टेड ऑर्डर में। फिर दूसरा पार्ट है, दो छोटे को पकड़ो, इसको कंबाइन करो इस ऑर्डर में 2 पॉइंटर लगा के। फिर अब ये दोनों कंबाइन करना है, फिर 2 पॉइंटर लगाओ, इसको कंबाइन करो। सेम कॉन्सेप्ट लिंक लिस्ट में अप्लाई होगा। ठीक है। अगर किसी को मर्ज सॉर्ट नहीं याद है तो अभी मैं जो बताऊंगा उससे तुम्हें वो ये याद आ जाएगा। ठीक है। मैं ये क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट करता हूँ इसका लॉजिक। ठीक है। फिर इसका कोड लिखेंगे। और आज का भी टारगेट है कि आज भी 4 क्वेश्चन करके ही जाएंगे लिंक लिस्ट का। ठीक है। तो माइंड मेकअप करके रहो। ठीक है, क्योंकि चारों क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिससे तुम्हें ही फायदा होगा तुम्हारे इंटरव्यूज में। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले तुम्हें लिंक लिस्ट को आधे में तोड़ना है। और आधे में तब तक तोड़ोगे जब तक एक नोड नहीं बचेगा। ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि लिंक लिस्ट को तोड़ने का क्या तरीका है आधे में, मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छा यहाँ तक वो आधा है, कैसे पता चलेगा। ये करने का एक और तरीका बताया था मैंने कल, फास्ट और स्लो पॉइंटर। फर्स्ट। हाँ, फास्ट और स्लो पॉइंटर, जब फास्ट पॉइंटर आखिरी में पहुंचता है तो स्लो पॉइंटर कहाँ पहुंचा रहता है, हाफ में। डी में। मिड में, एग्जैक्टली मिड में पहुंचा रहता है। अगर स्लो पॉइंटर मिड में है, फास्ट पॉइंटर आखिरी में है, तो अरे, अरे नहीं, लिंक लिस्ट 2 पार्ट में टूटती हुई दिख जाएगी तुम्हें। ठीक है। यस। वो कैसे होता है ये देखो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, 2 पॉइंटर ले लो। ठीक है। 2 पॉइंटर ले लो, एक पॉइंटर ले लो, रुक जाओ। एक पॉइंटर ले लो फास्ट, एक पॉइंटर ले लो स्लो। ठीक है। एक पॉइंटर ले लो फास्ट, दोनों स्टार्ट कहाँ से करेगा, हेड से। दोनों स्टार्ट कहाँ से करेगा, हेड। हेड मतलब फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। ठीक है। सब वहीं से स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब एक और तीसरा पॉइंटर लो यहाँ पे, यहाँ पे एक तीसरी पॉइंटर की जरूरत है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों जरूरत है। जो लो प्रीवियस। ठीक है। एक तीसरा पॉइंटर लो प्रीवियस, जो स्टार्टिंग में नल पे है, स्टार्टिंग वैल्यू इसकी नल है। ठीक है। ये बाकी तीनों यहाँ से स्टार्ट कर दी हैं पहले नोड से, और ये प्रीवियस नल पे है। ठीक है। तुम स्टार्ट करो, सेम लॉजिक कि मुझे फास्ट को अंत तक पहुंचाना है ताकि स्लो मिड पर रहे, सेम लॉजिक। ठीक है। तो क्या करेंगे,
वाइल लूप लगाओ जब तक फास्ट नल ना हो या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो। ठीक है, एक एक करके बढ़ाते रहो। स्लो एक बढ़ा, फास्ट दो बढ़ा, नेक्स्ट का नेक्स्ट यहाँ आ गया। ठीक है, अब अब क्या फास्ट नल है या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल है? क्या इतना बोलते रहो, क्या फास्ट नल है या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल है? क्या नो सर। समझ नहीं आ रहा है क्या? नो सर, नो सर। नो सर, नहीं। नहीं नहीं है है ना, सर। दिख रहा है नहीं ना, सर। फास्ट अभी हाँ कहाँ सर। पर है? हाँ, 2 पे सर। टू पे, टू नल है या फिर टू का नेक्स्ट नल है? नहीं सर। नहीं है, ठीक है। नो तो सर। फिर बढ़ाओ, स्लो को एक बढ़ाओ, फास्ट दो बढ़ाओ, तो फास्ट इस पे आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, देखते रहो बस, देखते देखते साइंस से समझ में आ जाएगा। फालतू की चीजों को मिटा दो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब फिर से कंडीशन चेक हो, क्या फास्ट नल है? नहीं सर। लेकिन फास्ट का नेक्स्ट नल है। यस सर। हाँ, कंडीशन ब्रेक हो गया। कंडीशन ब्रेक हो गया क्योंकि हम फास्ट अंतिम नोड तक पहुंच चुका है। ठीक है, फास्ट अंतिम नोड तक पहुंच चुका है। अब हम लिस्ट को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मिड मिल गया। मिड ये है, मिड मिल गया। अब लिस्ट को दो पार्ट में तोड़ने के लिए क्या करो, हर इंटरवल पे, इंटरवल नहीं, हर इटरेशन पे, जब भी हम स्लो को आगे बढ़ा रहे थे ना, स्लो कहाँ था पहले, यहाँ था, फिर स्लो यहाँ था, अब स्लो यहाँ है। तो स्लो को जब भी आगे बढ़ाएंगे ना, उसकी प्रीवियस लोकेशन को प्रीवियस में डाल देंगे, प्रीवियस नाम का जो पॉइंटर है ना उसमें डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, बोलने का मतलब ये देखो, अब वापस से आ जाओ सबसे पहले। सबसे पहले में जब स्लो यहाँ था तो प्रीवियस क्या था, नल। ठीक है, अब जब स्लो आगे बढ़ा तो प्रीवियस आ गया स्लो का करेंट पोजीशन उसके पहले वाला पे। बात समझे? ये हेड को मिटा दो, फालतू का है। ठीक है, अब देखो, बोलने का मतलब बोलने का मतलब कि हमें स्टार्ट का एक प्रीवियस नोड कौन होगा वो स्टोर करना है, स्टार्ट के एक पहले कौन है वो स्टोर करने का एक ही तरीका है कि जब भी स्टार्ट, ये सॉरी, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट हो रहा है, मतलब स्लो को एक आगे बढ़ा रहे हैं, उसके पहले, वो बढ़ाने के पहले प्रीवियस में स्लो की वैल्यू डाल दो। मतलब जब स्लो यहाँ आएगा उसके पहले प्रीवियस, प्रीवियस में स्लो का करंट वैल्यू हो जाएगा, तो प्रीवियस इस पे आ जाएगा, इसको पॉइंट करेगा। यस सर। समझ गए ये वाली बात? ठीक है, यस सर। अब जब स्लो यहाँ पे आएगा तो प्रीवियस इस पे आ जाएगा। हाँ सर, मतलब प्रीवियस का नेक्स्ट हो जाएगा सर। जब स्लो आया तो प्रीवियस उसके एक पहले हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्लो को प्रीवियस में डाल दिया, तो अब यहाँ पे प्रीवियस और स्लो को एक बढ़ा दिया, तो स्लो यहाँ आ गया। ठीक है, तो अच्छा। बोलने का मतलब तीन पॉइंटर यूज हो रहा है, फास्ट और स्लो वो तो क्लियर है, एक प्रीवियस हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमें लिस्ट को दो पार्ट में तोड़ना है, इसलिए एक प्रीवियस भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो प्रीवियस क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्लो यहाँ आके रुक गया, टू पे आके, तो प्रीवियस थ्री पे आके रुक गया, फास्ट फोर पे आके रुका हुआ है, हम लूप से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, लिस्ट को दो पार्ट में तोड़ना है, और ऐसे तब तक तोड़ेंगे जब तक लास्ट में एक ही नोड ना बचे, एक ही नोड बचे, तब तक, जब तक लास्ट में एक ही नोड बचे। उस उस केस में तुम क्या करो, तुम प्रीवियस का नेक्स्ट, ये टू को पॉइंट ना करे, ये नल को पॉइंट कर दे। मतलब अब तुम लूप के बाहर आ गए हो, अब ये नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब अब लिस्ट टूट गया। अब एक पार्ट में दो ही नोड बचा, दूसरे पार्ट में तीन नोड बचा, क्योंकि ये ऑड ऑड नंबर का लिस्ट था, ऑड नंबर का लिस्ट था, तो ऑड पार्ट में टूटेगा। तुम इसे आधे आधे बराबर में नहीं तोड़ सकते। बात समझ में आ रही है ना? आधे आधे बराबर में तुम इसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये ऑड पार्ट का, ऑड ऑड नंबर ऑफ नोड्स का लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो अब लिंक लिस्ट टूट गया, अब ये दो पार्ट बचा, ये तीन पार्ट बचा। अब इसको फिर से तोड़ेंगे, इसको फिर से क्यों तोड़ेंगे, इसको फिर से तोड़ेंगे क्योंकि अभी भी दो नोड है, अभी भी एक नोड नहीं मिला है। हमें क्या चाहिए, हमें अभी भी एक नोड चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको फिर से तोड़ेंगे, इस पार्ट को फिर से तोड़ो, तो 5
और 3 एक लिंक लिस्ट बन चुका है अपने में, और इसका नेक्स्ट है null। ठीक है, तो फिर से 3 पॉइंटर लगाओ, फास्ट यहाँ, स्लो, और एक प्रीवियस। प्रीवियस अभी नल पे है, ठीक है, प्रीवियस अभी नल पे है, ठीक है। अ, क्या फास्ट फास्ट नल है या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल है? यस। फास्ट फास्ट कहाँ नल है भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ इस लिस्ट पे आ गए अभी अब। नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट नल होएगा ना सर? मैंने क्या बोला, फास्ट नल है या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल है? नहीं सर नहीं। नो। नहीं है। तो स्लो को 1 बढ़ा सकते हैं और फास्ट को 2 बढ़ा सकते हैं। यस। तो अब फास्ट कहाँ पे आ गया नल। और स्लो कहाँ है? 3 पे। 3 है। और प्रीवियस कहाँ पे आ जाएगा? 5 पे। सबको समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, फास्ट नल पे आ गया, स्लो 3 पे आ गया, प्रीवियस 5 पे आ गया। अब फास्ट चूंकि नल पे आ गया है, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और प्रीवियस का नेक्स्ट हमने क्या किया था, प्रीवियस का नेक्स्ट को नल कर देते हैं। प्रीवियस का नेक्स्ट को हमने कर दिया नल। अब देखो, अब ये दोनों को देखो, 2 नोड का लिस्ट था, दोनों टूट गया और दोनों एक एक नोड का लिस्ट बचा। ये फिर ठीक है, बात क्लियर है? अब मर्जिंग चालू होगा, अब ये दोनों नोड को, अब मर्जिंग चालू होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक तोड़ दो, अच्छा ये टूट गया लेकिन ये अभी तक बचा हुआ है, ये वाला लिस्ट नहीं टूटा है। अब इस लिस्ट को तोड़ो, इस लिस्ट को तोड़ो, तो ये लिस्ट क्या है? 2 7 4, सेम काम। 2 7 4, सेम काम। सेम काम करो, फास्ट और स्लो पॉइंटर और प्रीवियस को लाओ। ठीक है, स्लो, फास्ट और प्रीवियस। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, एक एक स्टेप पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं समझ में आता तो पूछ लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सेम काम करेंगे। फास्ट नल है या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल है? नो। नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं मतलब। यस। तो स्लो 1 आगे बढ़ा, फास्ट कितना आगे बढ़ेगा? दो। 2 आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब अब यहाँ पे आ गया, अब प्रीवियस कहाँ पे आएगा? टू। सबको समझ में आ रहा है? प्रीवियस अब है 2 पे। ठीक है, अब अब बताओ, क्या फास्ट नल है या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल है? यस। हाँ, फास्ट का नेक्स्ट यस नल है, सर। मतलब यहाँ पर रुक जाएंगे, आखिरी नोड मिल गया, आखिरी नोड मिल गया। अब हमारा, अब हम सेम काम करेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट को नल कर देंगे। तो प्रीवियस का नेक्स्ट को जब नल करोगे, लिस्ट टूट गया, दिख रहा है लिस्ट टूट गया। अब ये लिस्ट कितने नोड का बचा? वन। एक नोड का, एक ही नोड का बचा, दिख रहा है ना? और ये लिस्ट अभी भी कितने नोड का दिख रहा है? टू। 2 नोड का। मतलब ये तो टूट गया। अब इसे, इसको फिर से तोड़ेंगे। पर्पस है कि सारा लिस्ट एक एक नोड का बचे। ठीक है, तो इसको फिर से तोड़ेंगे, इसको फिर से तोड़ेंगे। तो टाइम बचाने के लिए ये ऐसा कुछ आ जाएगा, 7 अलग से और 4 अलग से। ठीक है, यस। ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? हमें एक नोड मिला 5 अकेला, एक नोड मिला 3 अकेला, एक नोड मिला 2 जो जिसका भी नेक्स्ट नल है। ऐसे 5 नोड मिल गए, पांचों सिंगल लिंक लिस्ट जनरेट करें, पांचों अलग अलग 5 लिंक लिस्ट हैं, और वो यस। पांचों लिस्ट में एक ही नोड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हमने तोड़ लिया, अब मर्ज करना चालू करेंगे। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। वो कहाँ गया जो हमने लिखा था? डिवाइड करने का काम कंप्लीट, अब मर्ज करने वाला काम चालू करेंगे। ठीक है, डिवाइड कब तक करेंगे? जब तक एक नोड ना मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसका कोड लिखेंगे, कोड पे का टेंशन मत लो। यहाँ तक क्लियर है? यस। यस सर। सब लोग बोलो, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत आता है। यस सर, क्लियर है सर। नहीं समझ में आता है बोलो। ठीक है, अब देखो, अब मर्ज होगा, अब दो दो करके मर्ज होगा। ठीक है, दो दो करके मर्ज होगा। ठीक है, ये दोनों को मर्ज करना है। ठीक है, अब ये दोनों को मर्ज करना है, 2 पॉइंटर लगाओ, इस पे P1, इस पे P2। ठीक है,
अब P1 P2, अब हम एक नया लिंक लिस्ट बना रहे हैं, नया लिंक लिस्ट बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में एक डमी नोड, एक टेस्ट नोड अपने से डाल दो 0 वैल्यू का। ठीक है, कुछ भी वैल्यू का तुम डाल सकते हो। ठीक है, ये दोनों में कौन छोटा है, P1 या P2 में? P2। P2 छोटा है, तो P2 को अपने नए लिंक लिस्ट में जोड़ दो, जोड़ दो। अब P2 अब किसको पॉइंट करेगा? किसी को भी नहीं तो। नल को नल। पॉइंट करेगा। हाँ, को मत। ठीक है, नल को पॉइंट किया। अब आ जाओ। अब हमें चेक करना होता है क्या P1 या P2 में कोई ऐसा नोड बच गया जो हमारा ट्रैवर्स नहीं किया हुआ है। तो P1 में आओ। ठीक है, P1 में आओ। P1 में एक नोड बच रहा है ना जो अभी तक ट्रैवर्स नहीं हुआ है, दिख रहा है ना? P1 अभी तक नल नल नहीं हुआ है। तो P1 का वैल्यू को जोड़ दो। P1 वैल्यू को जैसे ही जोड़ेंगे P1 का क्या हो जाएगा? नल। नल हो गया। P1 का काम खत्म, P1 नल हो चुका है। P2 को चेक करो, P2 तो पहले से नल है। यस। मतलब लिस्ट इतनी बन के रिटर्न हो रही है, ये रिटर्न हो रही है। अब ये जो हेड था, पहला नोड, इसका नेक्स्ट रिटर्न कर दो। तो हेड का नेक्स्ट क्या है, ये है। यस। तो ये रिटर्न कर दो। अगर जब ये रिटर्न होगा तो ये वाला पार्ट चल गया ना, मेमोरी में भले रह गया, लेकिन जो लिंक लिस्ट रिटर्न हुआ वो ये रिटर्न हुआ है, तो ये सॉर्टेड है अपने में। ठीक है, तो ये दोनों को मर्ज करके ये बन गया। ठीक है। अब 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 फिर से क्या करो, फिर से मर्ज करोगे तुम, मर्ज करोगे इसको, और या तो इसको इसको मर्ज कर दो या फिर इसको इसको मर्ज कर दो, कोई एक ही बात है। ठीक है, तो इसको इसको मर्ज करोगे। ठीक है, तो सेम काम करना है तुम्हें, दो पॉइंटर लेना है, P1 P2। P1 P2 दो पॉइंटर लिया, ठीक है। और P1 P2 दो पॉइंटर लिया। अब अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है, जो तुम्हें रिटर्न होके आ रही है लिस्ट, ठीक है, उस लिस्ट में तुम्हें क्या करना है, ठीक है, उस लिस्ट में तुम्हें अपेंड करते जाना है। मतलब ये लिस्ट हमने रिटर्न कर दी कि हाँ ये मेरी नई लिस्ट बन रही है। ठीक है, सेम काम करो। P1 P2 में कौन छोटा है? टू। P1। P2 छोटा है, तो P2 को अपने रिजल्ट वाली लिस्ट में जोड़ दो। अब P1 छोटा है ना, तो P1 अब P1 किसको छोटा। पॉइंट कर रहा है? नल को। नल को, क्योंकि P1 का काम हो गया, P1 नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब कंपेयर करो, क्या P1 को ट्रैवर्स कर चुके हैं हम? P1 कहाँ पर है? नल पे। नल पे, मतलब P1 का काम हो गया। अब P2 को देखो, P2 में कोई बचा है? हाँ, P2 अभी भी 7 पे है, तो 7 को जोड़ दो। अच्छा नहीं, हाँ तुम लोग हाँ हाँ बोल रहे थे, मर्ज सॉर्ट में यही यही पढ़ना था। पहले तो पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ, तुम लोग हाँ 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 बोल रहे थे। बताओ, बोल रहे थे ना कि नींद में सब मर्ज सॉर्ट का कोड लिख देंगे। यही लिख रहे हैं सर कोड। सर पहले पहले हेलो था। मर्ज कर लो, पहले मर्ज कर लो, भाई ये नोड बनाओ, ये दोनों सिंगल नोड को मर्ज करो, तो 2 7 आ जाएगा। एक लिस्ट ये बन जाएगी। ठीक है, एक लिस्ट ये बन गई, ये अभी यहीं पे है, 4 पे। ठीक है, तो अब हमें 3 लिस्ट मिली है, 3 5 एक में जो सॉर्टेड है। इसको ये जब ये रिटर्न होती है ना, तो 2 रिटर्न नहीं होता है, हेड का नेक्स्ट रिटर्न होता है। ठीक है, ये सॉर्टेड है। और जो तीसरी सिंगल नोड थी, ये भी सॉर्टेड है अपने में, क्योंकि अकेला है। अब दो दो का, और ये बन गया है। अब ये दोनों को मर्ज करना है, तो P1 इस पे आएगा, P2 इस पे आएगा। अब नया लिस्ट बनाओ, 0 ले लो, नया लिस्ट बनाओ। P1 P2 में कौन छोटा है? P2 P2 सर। P2 छोटा है, ठीक है, तो उसको जोड़ दो अपने नई लिस्ट में, P2 को बढ़ा दो। अब P1 P2 में कौन छोटा है? P1 P1 छोटा है, तो उसको जोड़ दो, P1 को बढ़ा दो। ठीक है, अब P1 P2 में कौन छोटा है? P1 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 ही छोटा है, तो उसको जोड़ दो अपने नई लिस्ट में, P1 को बढ़ा दो, तो P1 कहाँ पे आ गया? नल पे। नल पे आ गया। ठीक है, अब P1 P2 हम लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि P1 नल हो चुका है। अब बताओ, P1 पूरा ट्रैवर्स कर लिया हमने, हाँ सर। क्योंकि P1 नल पे आ गया है। अब P2 हमने पूरा ट्रैवर्स किया है। नहीं। हाँ हाँ किया, यस हो सर। गया। वन बचा हो हुआ गया है हो ना। गया हो गया। नल आने का। नल हो गया। P2 नल कहाँ हुआ है अभी तक? नहीं P2 नल हुआ है। हुआ है पे है तो सही सर। नहीं हुआ। क्या?
P2 7 पे है ना? हाँ, तो अभी नल नहीं हुआ है ना। मर्ज सॉर्ट याद है कि नहीं, क्या करते थे मर्ज सॉर्ट में पहले, जब तक दोनों पॉइंटर में से दोनों पॉइंटर रेंज के अंदर है तब तक ट्रैवर्स करो। हाँ, बाकी रेस्ट को वैसे मतलब लिख देते थे। हाँ, तो हमने कब तक ट्रैवर्स किया है, जब तक P2 P1 नल नहीं हो गया। देखा P1 नल हो गया, हाँ, लूप के बाहर आ गए। अब चेक करो क्या P1 पूरा ट्रैवर्स किया और P2 पूरा ट्रैवर्स किया, फिर कोई एक नल नहीं हुआ है अभी तक। तो हमने P1 चेक किया तो देखा P1 तो नल हो चुका है। फिर P2 चेक किया, P2 चेक किया तो देखा कि नहीं, P2 नल नहीं हुआ, P2 अभी भी 7 पे है। तो 7 को जोड़ दो, P2 को बढ़ा दो, P2 नल हो गया, मतलब P2 का भी काम खत्म। P2 का भी काम खत्म। तो अब हमारा लिस्ट मिल गया ऐसा। ठीक है, हमारा लिस्ट मिल गया ऐसा। अब अब हम क्या करेंगे, जीरो को छोड़ के मतलब हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे, मतलब ये वाली लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये लिस्ट रिटर्न हो जाएगी और लास्ट में दो लिस्ट बच जाएगी। अभी ये दोनों को मर्ज करेंगे। P1 इसको ले लेंगे, P2 उसको ले लेंगे। हाँ, फिर से 2 पॉइंटर, P1 यहाँ, P2 यहाँ। ठीक है, नया लिस्ट बनाओ जीरो से। ठीक है, P1 P2 में कौन छोटा है, वैसे जोड़ते रहो। P1 छोटा है तो ये 2 जोड़ लिया। अब P1 P2 में कौन छोटा है, नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को। P1 P2 में अब कौन हाँ, छोटा है, P1 ही P1 है छोटा सर, है। P1 है सर। P1 ही छोटा है अभी भी। अब तो P2 P1 को आएगा। जोड़ दो, P1 फिर आगे बढ़ गया। अब P2। P1 यहाँ पे आ गया। अब P1 P2 में कौन छोटा है, P2। P2 P2। छोटा है। ठीक है, तो ये P2 को जोड़ लो। अब P2 आगे बढ़ गया तो P2 क्या बन जाएगा, नल हो गया। नल। नल हो गया, नल। लूप से बाहर आ गए नल हो इस। गए। ठीक है, लूप से बाहर आ गए। अब P1 P2 को चेक कर दो कि कोई ऐसा बचा है जिसको ट्रैवर्स हमने नहीं किया। तो हमने हाँ, P1 P1 को चेक किया P1। पहले। तो P1 अभी तक नल नहीं हुआ है, तो उसके सारे नोड्स को जोड़ो। अभी P1 कहाँ पे, 7। 5 पे। 5 को जोड़ो। अब उसके बाद क्या है, 7 को जोड़ो। उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, नल तो हो P1 का जाएगा। काम खत्म। P1 अब आ जाएगा लास्ट में नल पे। हो गया सवाल ठीक खत्म। है, अब P2 पे आओ। P2 को देखो, P2 पहले से नल हो चुका है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो हमने नो जो सर। किया था उतने पे छोड़ दो। और लास्ट में हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर दो। तो हेड का नेक्स्ट क्या है, ये वाली नोड। तो ये वाली नोड रिटर्न होगी तो ये लिंक लिस्ट रिटर्न हो गई। ये जब लिंक लिस्ट रिटर्न होगी तो ये देखो, ये लिंक लिस्ट सॉर्टेड हो गई। हाँ सर। हाँ सर, सॉर्टेड एग्जैक्टली है। यही मर्ज सॉर्ट है जो हमने लिंक लिस्ट में अप्लाई किया है। ओके सर। ठीक है, इसका कोड लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, कल इसका कोड हमने लिखना चालू किया था तो तुम लोग बोलते थे नहीं सर छोड़ दो, आधे में छोड़ दिया था। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग से। पहला काम क्या है, पहला काम है लिस्ट को तोड़ना। कब तक, जब तक तब एक तक ही नोड ना लीकेज ना बचे। हो। एक ही नोड ना बचे। ठीक है, तो ये देखने का काम किसका है, बेस कंडीशन का। बेस कंडीशन ये चेक करिए क्या एक ही नोड बच रहा है। इफ ओनली वन नोड एग्जिस्ट, वन और लेस नोड एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब जो भी इसे हेड मिला, क्या हेड नल है या फिर हेड का नेक्स्ट नल है। मतलब अगर हेड का नेक्स्ट ही नल हो जाएगा, किसका क्या मतलब, हेड उस लिस्ट का इकलौता नोड है। समझ में आया बात। यस सर। ठीक है, हेड अगर जब भी नल, हेड का नेक्स्ट ही नल हो गया मतलब हेड उस लिस्ट का इकलौता नोड है। ये बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो हाँ। बेस कंडीशन। ठीक है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक क्या करेंगे, फास्ट और स्लो पॉइंटर यूज करेंगे और लिस्ट को दो दो, ये आधे आधे में तोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो वही काम, स्लो पॉइंटर लो। स्लो किसको पॉइंट करेगा स्टार्टिंग में, हेड को। फास्ट किसको पॉइंट करेगा स्टार्टिंग में, हेड लिखा को। हुआ हेड को। और एक प्रीवियस लो जो स्टार्टिंग में क्या होगा, नल। नल ठीक है, बदल। सेम काम करेंगे। लूप चलाओ कब तक, जब तक हमें आखिरी नोड ना मिल जाए। और आखिरी नोड कब मिलेगा, आखिरी नोड तब मिलेगा जब फास्ट या तो नल हो जाए या तो फास्ट का नेक्स्ट नल हो। क्योंकि फास्ट स्लो से तेज भाग रहा है, तो पहले नल किसको मिलेगा,
फास्ट को। पहले फास्ट को फास्ट को मिलेगा मिलेगा, फिर। तो फास्ट को कंडीशन मिलेगा। चेक, कंडीशन चेक फास्ट पे करेंगे, वही चीज होती है। ठीक है, सेम काम, फास्ट को 2 बढ़ा रहे हैं, स्लो को 1 बढ़ा रहे हैं। अब स्लो को 1 बढ़ाने से पहले प्रीवियस को उसके प्रीवियस बराबर में कर। स्लो का पोजीशन को रख लो। ठीक है, हम्म, जब तुम इस लूप के बाहर आओगे, मतलब हमें, मतलब सब लूप के एक एक बाहर आ मिल रहे हैं, जाएगा। सब एक एक हो गए। लूप के बाहर आओ, मतलब फास्ट यहाँ पहुंच गया है, फास्ट यहाँ पहुंच गया, तो स्लो यहाँ पर है, स्लो यहाँ पर है। अब 2 में टूट सकता है, 2 में टूटने के लिए प्रीवियस यहाँ पर है, यहाँ पे प्रीवियस है, यहाँ पे स्लो है, यहाँ पे फास्ट है। तो अब इस लिस्ट को 2 में तोड़ने के लिए हमने क्या किया था, प्रीवियस का नेक्स्ट प्रीवियस वाले को किया नल था। करना है। तो वही काम, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। नल। अब लिस्ट 2 पार्ट में टूट गई, अब 2 पार्ट में टूट गई। अब उसे फिर से 2 पार्ट में तोड़ो, और ऐसा कब तक तोड़ोगे जब तक एक ही नोड ना बचे। ठीक है, और फिर से 2 पार्ट में तोड़ने का तरीका, लिस्ट नोड, जो इसको क्या बोलोगे, इसको बोल दोगे लिस्ट 1। लिस्ट 1 पहली पार्ट जिसमें हमें ये तोड़ना है, उसमें फिर से रिकर्सिव कॉल कर दो इसी फंक्शन को, सॉर्ट लिस्ट। तो रिकर्सिव कॉल कर दो, इसमें तुम पहला पार्ट को भेजोगे। हमने 2 पार्ट में तोड़ लिया, अब पहले पार्ट को भेजो इसको फर्दर तोड़ने के लिए। पहले पार्ट को भेजोगे, पहले पार्ट को भेजोगे तो ये पार्ट भेजना पड़ेगा। ये कौन सा नोड है, ये हेड है अभी। ठीक है, फिर सेकंड काम, अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। तो ये स्लो नोड वाला। भेजना पड़ेगा। स्लो ये वाला। नोड कौन सा नोड है, स्लो। लो। ठीक है, हमने फिर से सेम फंक्शन कॉल कर दिया कि फिर से आधे में तोड़ो। और जब लास्ट में ये दोनों का आंसर मिल जाएगा रिकर्सन से, अब मर्ज करना चालू करेंगे। 2 पॉइंटर लेंगे। ठीक है, तो मर्ज करना चालू करेंगे, तो मर्ज करने के लिए एक नया फंक्शन लिख लो, मर्ज लिंक लिस्ट नाम का। और ये दोनों लिस्ट को भेज दो जो टूट के आ गई है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, अब ये फंक्शन लिख लो, कॉन्स्ट मर्ज एल एल। ठीक है, इसमें मैंने क्या भेजा, लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2। ठीक है, अब 2 पॉइंटर यूज करेंगे और दोनों लिस्ट को मर्ज करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंटर यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करो, अपना नया लिस्ट बनाओ, अपना नया लिस्ट बनाओ, न्यू मर्ज्ड लिस्ट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बना लो उसका, क्या नाम था, लिस्ट नोड ही नाम होता है। ठीक है, उसी कुछ वैल्यू दे दो। ठीक है, रुक जाओ, ये ऐसा क्यों दे रहा है, लेट सर लेट। अच्छा मैंने जावा वाली चीज लिख दिया फिर। ठीक है, ठीक है, न्यू मर्ज लिस्ट, मैंने एक अपनी नई लिस्ट बना दी। अब 2 पॉइंटर यूज करेंगे। अब 2 पॉइंटर यूज करने का सबसे अच्छा तरीका, 2 पॉइंटर यूज करने की जरूरत ही नहीं है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 पहले ही से लिस्ट 1 के किसको डोनेट कर रहा है, हेड को। और लिस्ट 2 किसको डोनेट कर रहा है, लिस्ट 2 का हेड को। ठीक है, अब एक और पॉइंटर ले लो जिसका नाम दे दो टेम्प, जो हमारे साथ मूव करता रहे, मतलब जो 1 और 2, ये दोनों अलग अलग लिस्ट थी ना, ये दोनों को मर्ज करना था। तो हमने एक अपनी लिस्ट बनाई थी, और अपनी लिस्ट, तो जीरो ये हेड हेड करो। होगा ही, न्यू हेड, एक टेम्प ले रहे थे, ताकि अपनी हम्म, लिस्ट में हम लोग नया नोड को ऐड करते रहें टेम्प पे। टेम्प अपनी नई लिस्ट को ट्रैक कर रहा था, तो टेम्प एक नया नोड ले लो। और टेम्प अभी नए नोड पे है, जैसे जैसे नोड बढ़ते जाएंगे टेम्प भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब सेम 2 पॉइंटर लगाओ। और 2 पॉइंटर कब तक लगाओगे, जब तक कोई एक नल ना हो जाए। ठीक है, लिस्ट 1 नॉट इक्वल्स टू नल, नल और एंड एंड सो यहाँ लिस्ट 2। एंड नॉट इक्वल टू। लिस्ट 1 यहाँ पर, लिस्ट 2 यहाँ पे मैं P1 P2 लिख दूंगा, क्लियर हो जाएगा, एक ही बात है।
नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, जब ये दोनों नल ना हो, सेम काम, किसका वैल्यू छोटा है? क्या लिस्ट वन डॉट वैल इज लेस देन लिस्ट टू डॉट वैल है? अगर ऐसा है, लिस्ट वन वाला वैल्यू छोटा है, तो उस केस में टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? लिस्ट वन की वैल्यू छोटी आई थी, ये आ गया, और लिस्ट वन एक बढ़ जाएगा क्योंकि हमने लिस्ट वन की वैल्यू उठाई है। तो लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, एल्स नहीं, लिस्ट टू की वैल्यू छोटी आती है। लिस्ट टू वैल्यू मतलब पी टू वैल्यू छोटी आती है। पी टू अगर छोटी आती है तो, रुक जाओ, लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट। हाँ, और हाँ, जब पी टू की वैल्यू छोटी आती है तो ठीक है, उस केस में टेम्प का नेक्स्ट पी टू हो जाएगा, मतलब लिस्ट टू। और लिस्ट टू एक आगे भी तो बढ़ेगा, Yes. लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब लास्ट में हमें कोई एक नंबर मिल गया था, तो टेम्प भी तो आगे बढ़ेगा, टेम्प तो दोनों केस में आगे बढ़ेगा। Right, sir. ठीक है, अब P1 P2 को चेक कर लो, क्योंकि ये कंडीशन जब फॉल्स हुई है, मतलब इससे बाहर आए हैं, इसका एक ही मतलब है कि कोई एक नल हो गया। तो कौन नल हुआ हमें नहीं पता, दोनों को चेक करना पड़ेगा वाइल लड़के। पहले लिस्ट वन को देखो, Right. क्या लिस्ट वन अभी भी नल हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट वन, और लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो ये सेम काम हमें लिस्ट टू के लिए भी करना है क्या, क्योंकि कोई एक नल नहीं हुआ था, क्या पता लिस्ट टू नल नहीं हुआ हो। ठीक है, जब हम ऐसा कर लेंगे, लास्ट में जो लिस्ट मर्ज हुई है उसका हेड, अगर तुम्हें याद होगा, हमने एक फालतू का हेड लिया था, याद है? जीरो वाला नोट का जरूरत था नहीं हाँ था, तो उसका 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 नेक्स्ट नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे, हाँ, ताकि एक्चुअल का मर्ज लिस्ट रिटर्न हो जाए। ठीक है, बस यही करना है, इतना ही सपोर्ट है। सर आपने जब डीएसए किया था तो कितना टाइम लिया था सर आपने? कितना टाइम दिया था यार, देखो मैंने कॉलेज में पढ़ा था, अब देखो मेरा 4 साल एक्सपीरियंस भी हो रहा है लगभग, तो पढ़ा हुआ काफी टाइम हो गया है। तो कॉन्सेप्ट याद भी बोलेगी, वो तुम समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा दोबारा। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, ठीक है, तो शॉर्ट लिस्ट हो गया। अब ये क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि लिंक लिस्ट को सॉर्ट करो। अब ये हाँ क्लियर है, सर. सेम हाँ अप्रोच हमने सर. लगाया, किसका वाला अप्रोच लगाया हमने? मर्ज Merge सॉर्ट। sort, sir. बर्ड सॉर्ट वाला अप्रोच लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कुछ हो? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, इस केस में क्या यूज होता है? रिकर्सन यूज होता है, हाँ हाँ। सर. ठीक है, यस सर। रिकर्सन यूज होता है। रिकर्सन यूज जब होता है, उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है और स्पेस भी होगी। स्पेस तो होगी ही क्योंकि हम नया लिस्ट ले रहे हैं बार बार। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ, क्योंकि लिंक लिस्ट है तो उतना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैटर नहीं करता, क्योंकि हर केस में ही इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तुम बताओ। ये पहला पार्ट को देखो और बताओ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। क्या कुछ तो दिमाग में आएगा यार, बताओ, कुछ तो दिमाग में आएगा। ऑर्डर ऑफ एन आ रहा है सर। नहीं, क्यों आ रहा है ऑर्डर ऑफ एन, ये बताओ। सर, एन लॉग एन क्यों नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ एन क्यों होगा? हाँ सर, सेम लॉगिन हो सकता है क्योंकि बाइनरी सर्च लगी है सर, मिड निकाले फिर उसको आधा किया सर। अब ये देखो, हमने क्या किया था, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस केस में रिकर्शन, कितना कितना बार रिकर्शन कॉल हो रहा है?
कितना बार रिकर्शन कॉल होगा? एक बार, एक इटरेशन हुआ। सर एक बार लाइन 8 से 12 तक दोबारा बता दीजिए। रुक जाओ। 8 से 12, ये वाला पार्ट, सर 12 से 18 तक एक बार रिपीट कीजिए सर। ये वाला पार्ट। यस सर। ठीक है, मैंने क्या बोला था? मर्ज, यस, लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है। सेम प्रोसेस यूज होगा जो मर्ज सॉर्ट में होता है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट याद है थोड़ी भी? यस सर। अरे नहीं याद है बोल दो, अब मैं थोड़ी कुछ करूंगा। नहीं सर, यस सर याद है। याद याद है? है सर। याद है मर्ज सॉर्ट में क्या करते थे? अरे को तोड़ते थे। कहाँ तक तोड़ते थे? जब तक अरे में एक एलिमेंट ना बचे। सेम काम यहाँ करना है। लिंक लिस्ट को तोड़ना है, और कहाँ तक तोड़ना है? जब तक लिंक लिस्ट में एक ही नोड ना बचे। ठीक है, एक ही बच गया, नोड बचा मतलब वहां तक टूट गया, उससे ज्यादा नहीं टूटेगा। ठीक है, अब लिंक लिस्ट को तोड़ने का तरीका, लिंक लिस्ट को आधे में तोड़ना है। आधे में तोड़ने का जो एक तरीका था, जो हमने कल पढ़ा था, वो था फास्ट पॉइंटर। एक स्लो पॉइंटर लो, एक फास्ट पॉइंटर लो। जब फास्ट पॉइंटर आखिरी तक आखिरी नोड पे पहुंच जाएगा, तो स्लो पॉइंटर कहाँ पे रहेगा? मिड पे। मिड पे रहेगा। यस तो सर। जब फास्ट और एक स्लो है, जब फास्ट आखिरी पे पहुंच जाएगा, स्लो रहेगा मिड पे। तो अब हमें मिड पता चल गया, अब हम आधे आधे में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम वही काम कर रहे हैं, 3 पॉइंटर ले रहे हैं, स्लो, फास्ट और प्रीवियस। प्रीवियस इसलिए ले रहे हैं, कोई लिस्ट को आधे में तोड़ना है। प्रीवियस वो नोड होगा, प्रीवियस वो नोड होगा जो स्लो के एक पहले रहे, स्लो के एक पहले, ताकि स्लो का नेक्स्ट को वो नल कर दे। ठीक है, तो वही काम करेंगे। तुम स्टार्ट करो यहाँ पे फास्ट, यहाँ पे स्लो से। ठीक है, यहाँ से यहाँ अभी स्लो यहाँ पे है, फास्ट अभी यहाँ पे है। स्लो एक आगे बढ़ा, फास्ट दो आगे बढ़ा। ठीक है, फिर स्लो एक आगे बढ़ा, यहाँ पे आया, फास्ट दो आगे बढ़ा, यहाँ पे आ गया। अब फास्ट इसके आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि इस फास्ट आखिरी नोड पे आ चुका है। फास्ट इसके आगे जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि फास्ट आखिरी नोड पे आ गया, मतलब आखिरी नोड मिल गया, मतलब स्लो कहाँ पर है? मिड पे। मिड पे है, मतलब मिड मिल गया। अब हम आधे आधे में तोड़ सकते हैं। तो प्रीवियस को भी मेंटेन कर रहे हैं हम, सेम का हम चेक करते जा रहे थे कि फास्ट, जब तक फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए, या फिर फास्ट खुद नल ना हो जाए। ठीक है, ताकि आखिरी नोड मिल जाए हमें। ठीक है, अगर फास्ट ही नल हो गया, या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया, मतलब फास्ट आखिरी नोड पे पहुंच चुका है, वहां पे हमें रुक जाना है। ठीक है, फास्ट यस को सर। दुगना बढ़ाओ, फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। स्लो को एक ही बढ़ाओ, स्लो इक्वल्स टू नेक्स्ट, मतलब स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट, मतलब सर। स्लो का नेक्स्ट में जो वैल्यू है वो स्लो में आ जाएगा। ये बात तुम समझते हो? देखो, एक चीज मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। जब कुछ ऐसा लिखते हैं, P1 = P1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, दो चीज को देखो, तुम लोग का लिंक लिस्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज लिखते हैं, P2 = P2 डॉट नेक्स्ट P3। ये दो चीज को देखो, ये दो कुछ अलग अलग नोड हो सकता है। P1 P2 P3 तीन अलग अलग नोड है। ठीक है, P1 यहाँ पर है, इसके बाद कुछ है X, इसके बाद है कुछ Y। ठीक है, P2 यहाँ पर है, P2 के बाद भी कुछ है Z है मान लो, और एक P3 है अकेला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? P1 = P1 डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि अभी एक जो पॉइंटर था P1 जो यहाँ पर था, अब P1 में किसकी वैल्यू आएगी? P1 में अब P1 के नेक्स्ट में जो है ना, उसी की वैल्यू आ जाएगी। P1 कोई पॉइंटर है, ठीक है, P1 कोई पॉइंटर है, और यहाँ पर है, वो इसको डोनेट कर रहा है। यहाँ पे कोई नंबर मान लो, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर ले लो, 5, 5 6 7, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। P1 यहाँ पे था, मैंने बोला P1 = P1 डॉट नेक्स्ट, मतलब P1 जो पहले इसको पॉइंट कर रहा था, मतलब P1 में इसकी मेमोरी लोकेशन स्टोर्ड थी। अब P1 में P1 डॉट नेक्स्ट असाइनमेंट हो रहा है। P1 का नेक्स्ट कौन है? 6 है ना। 6। तो अब P1 में 6 की लोकेशन स्टोर हो जाएगी।
अगर P1 में 6 की लोकेशन स्टोर है तो P1 किसको पॉइंट करेगा? 6 को। 6 को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे ये हो रहा है, वो एक आगे बढ़ता है, ये एक आगे बढ़ाने का तरीका है। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? P2 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू P3। मान लो यहाँ पे कोई P2 है, P2 है, हम क्या बोलते हैं, P2 डॉट नेक्स्ट P3 होगा। ठीक है। मान लो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है। अब P3 अकेला है यहाँ पे 10। ठीक है। हमने बोला P2 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू P3, मतलब P2 डॉट नेक्स्ट, P2 का नेक्स्ट जो होगा, वो जो भी होगा, हमने P3 की उसको वैल्यू वो एड्रेस उसने कर। हमने उसको ओवरराइड कर दिया। अब P2 डॉट नेक्स्ट मतलब P2 अब पॉइंट करेगा किसको? P3 को। P3 को। मतलब P2 डॉट नेक्स्ट, P2 की कुछ वैल्यू थी, P2 की कोई वैल्यू थी 8। P2 का नेक्स्ट क्या था? P2 का नेक्स्ट था 9 का मेमोरी लोकेशन। P2 का नेक्स्ट था 9 का मेमोरी लोकेशन, इसकी ये कोई नोट था। लेकिन अब वो ओवरराइड हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, P2 का नेक्स्ट अब 9 का मेमोरी लोकेशन नहीं होगा, अब क्या होगा? P3 होगा, मतलब इसका मेमोरी लोकेशन। मतलब अब 8 इसको पॉइंट करेगा। ठीक है। इसको पॉइंट किया तो ये नोड अब बच गया अकेला। ठीक है। ये होता है, ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी तो लिंक लिस्ट को समझना आसान हो जाएगा। जब भी ये देखो कि किसी नोड का डॉट नेक्स्ट है ना, मतलब वो नोड के सामने की वैल्यू पॉइंट हो रही है। मतलब ये किसको पॉइंट करेगा? P2 डॉट नेक्स्ट बोला तो P2 के सामने कौन होगा? तो P2 के सामने P3 होगा। जब ये देखो कि P1 इक्वल टू P1 डॉट नेक्स्ट है, मतलब P1 को एक आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले P1 यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब P1 इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यस सर। सेम चीज है, ये कोड को पढ़ो समझ में आ जाएगा। सेम हमने फास्ट स्लो किया, फास्ट स्लो कर लिया, तो हम कहाँ पे आके रुक गए? मिड पे आके रुक गए। मिड पे आके रुक गए, ये फास्ट वाला यहाँ पे आके रुका हुआ है। अब हमें इसे दो पार्ट में तोड़ना है। क्या 9 क्यों नहीं हुआ? क्या 9 नहीं हुआ? क्या 9 नहीं हुआ? या क्या था यहाँ पे 8 9? या ये छोटी छोटी चीज में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि फिर उसका फिर कोड नहीं समझ में आएगा, तुम्हें लगने लगेगा कि लिंक लिस्ट बहुत हेवी टॉपिक है। ऐसा नहीं है। P2 था यहाँ पे, P3 था यहाँ पे। देखो हम फालतू का हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, 1 घंटे होने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन हुई है। हाँ ठीक है। सर। देखो मैं क्यों स्लो जा रहा हूँ कि तुम लोग को समझ में आए लिंक लिस्ट, क्योंकि इस लिंक लिस्ट नहीं समझ में आएगा, बेसिक चीजें क्या हो रही है, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। रट के जाओगे एग्जाम में भूल जाओगे। ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, P2। हाँ 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 हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर। P2 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू P3। P2 अभी 8 पे था, मैंने बोला P2 का नेक्स्ट, मतलब P2 का नेक्स्ट जो 9 था पहले, अब 9 नहीं होगा, P3 होगा। मतलब P2 पॉइंट, इसका मतलब P2 किसको पॉइंट करेगा? जब भी ये देखो नोड डॉट नेक्स्ट, मतलब वो नोड किसको पॉइंट करेगा? वो नोड P3 को पॉइंट करेगा। ठीक है। जब वो इसको पॉइंट करता होता है, ये डायरेक्शन टूट जाती है, क्योंकि वो डॉट नेक्स्ट में अब इसकी मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर लेगा। जब इसकी मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर लेगा, तो अपनी कंपाइलर की मेमोरी में ये तो रह गया, लेकिन ये अकेला नोड रह गया। ठीक है। ये अकेला नोड रह गया। अब अपना P2 अपना 8 और 10 जुड़ चुका है एक ही लिस्ट में। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है। अब बाकी कोड पढ़ लेना, बहुत आसान है। मैं अब आ रहा हूँ कॉम्प्लेक्सिटी पे। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ n ही होगी, ये डिस्कस कर रहे थे। और कि O ऑफ n क्यों होगी, ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ठीक है। अब एक चीज बताओ कि O ऑफ n होगी या n log n होगा? सर मर्ज सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन है तो एन लॉग एन ही लग रहा है।
ठीक है। अब मर्ज सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन है तो एन लॉग एन ही लग रहा है। और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का क्या तरीका था? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का ये तरीका था कि तुम देखो कि कितनी बार लूप चल रही है। यहाँ लूप नहीं यूज हो रहा है, रिकर्शन यूज हो रहा है, तो कितनी बार रिकर्शन कॉल हो रही है। ठीक है। हर केस में हर केस में हर केस में क्या हो रहा था? लिस्ट आधे आधे पार्ट में टूट रही थी आधे आधे पार्ट में। अब यस सर। सेम लॉजिक है जो अरे में यूज हुआ था। सेम लॉजिक जो अरे में यूज हुआ था। अगर हम रिकर्शन का तुम वो ट्री बनाओगे, रिकर्शन का ट्री बनाने का भी टाइम है नहीं, बोलने का मतलब हमने इसको आधे में तोड़ा, ये पार्ट, फिर इसको आधे में तोड़ा, ये पार्ट, फिर इसको आधे में तोड़ा, ये और ये दो वाला पार्ट, फिर इसको भी आधे में तोड़ा, सिंगल और सिंगल। तो प्रॉब्लम ये है कि हम आधे आधे में तोड़ते जा रहे हैं, और ऐसा हम एन टाइम्स कर रहे हैं। जितनी नोड है उतनी टाइम्स कर रहे हैं। तो ये एन लॉग एन ही होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आसान भाषा में। एन मैंने इसलिए बोला ताकि तुम लोग सोचो और याद करो कि मर्ज सॉर्ट में क्या यूज हुआ था। मर्ज सॉर्ट में क्या था कॉम्प्लेक्सिटी? एन लॉग एन सर। एन लॉग एन वहां भी था, तो एन लॉग एन यहाँ भी होगा। या ठीक है, या भी होगा क्लियर सर। है, हाँ सर। हाँ क्योंकि सर। एल्गोरिदम सेम है। ठीक है, ओ, हाँ सर। आगे बढ़े। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं किया है। बोलने का मतलब, तुमने देखा होगा कि हम एक जीरो लेते थे नई लिस्ट बनाने के लिए, उसको बस पॉइंट कर देते थे इसको, फिर इसको पॉइंट कर देते थे इसको, या फिर इसको पॉइंट कर दिया इसको। हमने मेमोरी में नया नोड बनाया, यानी न्यू नोड बनाया, नया ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसे करके कि न्यू लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू पास की, कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया था जीरो के अलावा। यार बताओ, इस कोड को देखो, हमने कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया अपने लिए इसको छोड़ के? नहीं सर। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर। बनाया ना। तो इसकी मेमोरी लोकेशन नहीं, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन होगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे रिकर्शन यूज होता है। अरे यार, हाँ सर। यस सर, रिकर्शन यूज ऑर्डर हो ऑफ रहा है। एन हो जाएगी शायद। हाँ सर, हो रहा है सर। रिकर्शन मैंने क्या बोला? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या देखते हैं? दो चीजें देखते हैं। एक, एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो मेमोरी में क्रिएट हो रही है, जो मैं कर रहा हूँ, उसकी मेमोरी। और रिकर्शन यूज हो रहा है तो उसकी मेमोरी। एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, हम बस डायरेक्शन बदल रहे हैं एक दूसरे का। सिर्फ राइट। डायरेक्शन बदल रहे हैं, ठीक है। कि ये अकेला था, अब ये ऐसा पॉइंट कर देगा। अच्छा, ये दोनों एक साथ थे तो ये ऐसे कर देगा। ठीक है। लेकिन रिकर्सन यूज हो रहा है, तो रिकर्सन ट्री बनाओ, और एक बार में रिकर्सन ट्री कितनी मैक्सिमम जा सकती है। बोलने का मतलब, मर्ज सॉर्ट वाली केस में अगर याद करोगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही थी? एन लॉग एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी यार मर्ज सॉर्ट का। या तुम लोग एक बार बताओ, कल तो वो थे, सब याद है? मर्ज सॉर्ट में कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन जा रही थी, याद हुआ? याद किया तुम लोगों ने? ओ ऑफ एन थी। तो यहाँ भी ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही होगी। एक्चुअल ओ ऑफ वन होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हुआ है, लेकिन रिकर्सन यूज हुआ तो ओ ऑफ एन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हाँ यस सर। सर। ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक एक काम करते हैं। एक हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में, ठीक है? तो दिमाग खुला रखना। सर बीच में करते हैं ना। क्या? हार्ड क्वेश्चन बीच में करते हाँ हाँ ठीक है, मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं। ठीक है, तुम लोग बस समझ में नहीं आए तो बताना। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, एक और क्वेश्चन है मीडियम लेवल का। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है ये देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, 1 3 7 6 2। एक लिस्ट दिया हुआ है, और तुमसे बोला गया है, तुमको एक वैल्यू के दे दी गई है।
के इक्वल्स टू 2। मतलब तुम्हें ये बोला गया है, एक लिस्ट दी हुई है, मतलब एक हेड दिया हुआ है और एक वैल्यू के दी हुई है जो अभी के लिए मान लो वो 2 है। तो तुमसे बोला गया है कि जो भी के की वैल्यू है पीछे से उस काउंट का नोड को अपने लिस्ट से रिमूव कर दो। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि के इक्वल 2 है, मतलब पीछे से दूसरी नोड कौन सी है, ये है 6। 6। इसको लिस्ट से रिमूव कर दो। लिस्ट अब बस ऐसी होनी चाहिए। ये हमारा काम दिया हुआ है। के अगर 3 होता तो वो क्या 7 चला जाता? हाँ एग्जैक्टली। के 2 है मतलब पीछे से दूसरी नोड को लिस्ट से हटा दो। अगर के अभी मान लो अगर के इक्वल टू 3 है, मतलब 3 पॉइंट पहली करेगा नोड, दूसरी नोड, तीसरी नोड, ये लिस्ट से हट जाता तो लिस्ट क्या बनता? 1 3 6 2। 6 2। अगर के इक्वल टू 3 है, अगर के इक्वल टू 2 है तो क्या बनेगा? 1 3 7 2। 2। क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर है तुम लोग को? यस सर। सबको क्लियर? या बोलो, जोर से बोलो, सबको, मतलब जोर से बोलो, मतलब चैट में यस लिखो सर। क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब हाँ सर। ये क्वेश्चन मीडियम में क्यों है? ये क्वेश्चन तो आसान होनी चाहिए थी, एक नोड हमें हटाना है। ये क्वेश्चन इसलिए मीडियम में है ना, क्योंकि ऐसे ही कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, कुछ खास है नहीं इसमें। ये क्वेश्चन इसलिए मीडियम में है क्योंकि तुम तुम्हें स्टार्टिंग में दो चीजें दी रहती है, हेड और के। और बोला गया है कि पीछे से दूसरी नोड हटाओ, जो केथ है वो नोड हटाओ, पीछे से केथ वाली नोड हटाओ। ठीक है। अब जब भी तुम ट्रैवर्स करते रहते हो तो तुम्हें ये तो पता है कि एक ट्रैवर्स कर लिया, दो ट्रैवर्स कर लिया, तीन ट्रैवर्स कर लिया, लेकिन कितना बचा हुआ है ये तुम्हें पता नहीं होता है। एग्जैक्टली डब्ल्यू होता तो इजी होता, लेकिन डब्ल्यू नहीं है। अब तुम्हें ये पता नहीं है कि कितना बचा हुआ है ताकि वहां पे आके रुक जाओ और उसका डायरेक्शन बदल दो। ये तुम्हें नहीं पता है। तो ये करने का, ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये करने का एक बहुत अच्छा तरीका एक है। तो वो देखो उसमें क्या करते हैं। देखो, मैंने क्या बोला था, kth इक्वल टू 2। जब kth इक्वल टू 2 बोलेंगे और तुम्हें सिर्फ हेड दिया हुआ है, तो तुम्हें अभी नहीं पता है कि पीछे से दूसरा नोड कौन है, किसे हटा दें, नहीं पता है। ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं बोलता कि आगे से दूसरी नोड हटा दो, फ्रॉम बिगिनिंग, अगर मैं क्वेश्चन मैं बदल दूं कि फ्रॉम बिगिनिंग तुम kth नोड हटा दो फ्रॉम बिगिनिंग, और k इक्वल टू 2 होता, तो तुम क्या करते? यहाँ से ट्रैवर्स करना चालू करते। अच्छा, और काउंट रख लेते, काउंट, काउंट 1, स्टार्टिंग में 1। क्या अपना काउंट के बराबर आया? नहीं। तो पहले तो यहाँ थे, अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पे आए, क्या काउंट अपना के बराबर आया? के बराबर आया, ए एक बढ़ गया था, ये दूसरी नोड है। हाँ मतलब अच्छा, इसी को डिलीट करना है, बात ही खत्म, बहुत सिंपल सा चीज था, इसी को डिलीट करना है। तो इसके प्रीवियस वाले को इसको पॉइंट करा दो। तो मेमोरी में 3 तो रह गया, लेकिन अपना लिस्ट क्या बन गया? 1762। ये बहुत आसान हो जाता। इसीलिए क्वेश्चन आसान नहीं है, ये बोला है कि नहीं पीछे से दूसरा नोड डिलीट करो, दूसरा नहीं मतलब kth नोड। तो इस केस में क्या करेंगे देखो। ठीक है, पहले लिस्ट ले लो, 1 3 7 6। ठीक है। तुम्हें क्या दिया हुआ है? के इक्वल्स टू 2 या के इक्वल्स टू 3, जो भी दिया हुआ है। मान लो के इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ठीक है। मतलब तुम्हारा एंड स्टेट ऐसा होना चाहिए, 1 3 7 2। ठीक है। ठीक है, ये होना चाहिए तुम्हारा एंड स्टेट। ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा, तुम्हें यहाँ पे कैसे पता चले कि हम पीछे से 2 वाले, मतलब जितना भी के दिया हुआ है उसके पहले ही आके रुक जाए, ये करने का क्या तरीका है, ये कैसे पता करें? तो ये पता करने का एक बहुत छोटा सा तरीका है कि तुम क्या करो,
कोई तुम वैल्यू लेके उसका डॉट नेक्स्ट नल चेक कर ले तो चल जाएगा। हाँ देखो, हाँ मतलब देखो बताता हूँ, तो तुम क्या करो, तुम अभी क्या करो, तुम एक नया लिस्ट बनाओ, फिर से एक नया लिस्ट बनाओ, जीरो नोड ले लो, कोई वैल्यू डाल दो जीरो, एक नोड ले लो, कोई वैल्यू डाल दो जीरो। अब क्या करो, अब तुम तुमने जो ये नया नोड लिया है, तुमने जो भी ये नया नोड नोड लिया है, अब इसको, इसका नेक्स्ट को कर दो ये लिस्ट वन। ये अपनी गिवन हेड थी, ये अपना गिवन हेड था, ये अपना गिवन हेड था, ये अपना न्यू हेड है। ठीक है, हेड का नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट पे नल कर दो। इससे करने से क्या होगा, अभी तो मैंने बोल दिया ना के क्या होगा। अगर तुम्हें नहीं पता हो कि के फाइव है तो तुम क्या करोगे। सर के टाइम्स को ही मतलब कि हम चेक करेंगे ना, ना टाइम्स। एग्जैक्टली exactly, अगर तुम्हें ये वाले, ये जो लॉजिक है जो चैट में तुमने लिखा कि हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, ये वाली चेक हम नहीं कर सकते क्योंकि के गिवन ही नहीं है। ये तुम कैसे चेक करोगे, ये तो के टू है तब ना, के अगर 100 होता तो तुम कोड में हेड डॉट नेक्स्ट ऐसा लिखते 100 बार। नहीं ना, तुम्हें देखो क्या करेंगे वो देखो, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। एक नया नोड लो, एक नया नोड लिया, उस नोड का नेक्स्ट हेड कर दो, मतलब लिस्ट कुछ ऐसे बन जाएगी, ये नोड हेड को पॉइंट करने लगेगा, तो पूरा ये एक लिस्ट बन गया। यस सर। ये पूरा एक लिस्ट बन गया है। ठीक है, अब क्या करो, अब दो पॉइंटर लो, सेम कॉन्सेप्ट, फास्ट और स्लो, फास्ट और स्लो, दो पॉइंटर लो। ठीक है, पर्पस ये है, पर्पस ये है कि पीछे से nth नोड कौन है वो पता चल जाए, पर्पस ये है। ठीक है, तो तुम क्या करो, सिर्फ फास्ट को भगाओ, सिर्फ फास्ट को भगाओ, और फास्ट को कब तक भगाओगे, फास्ट को n+1 टाइम्स भगाओ। ठीक है, तो अभी n, सॉरी n मतलब अभी n है, मतलब बोलने का मतलब k+1 टाइम्स, पीछे से kth नंबर फाइंड करना है ना, k बोलो n बोलो एक ही बात है। तो k+1 क्या होता है, k+1 3 है। ठीक है, मतलब फास्ट को 3 टाइम्स आगे बढ़ाओ, तो एक बार में फास्ट यहाँ पे आएगा, अभी दो डबल नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी बार में फास्ट यहाँ आएगा, तीसरी बार में फास्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये क्लियर है, यस। यार ये क्लियर नहीं है तो बताओ, ये क्लियर है यहाँ तक। यस। ठीक है, सिर्फ फास्ट को बढ़ाओ और कुछ मत करो। ठीक है, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सिर्फ फास्ट को बढ़ाओ और कुछ मत करो। तो फास्ट कहाँ पे आके रुक गया है, 7। 7 पे आके रुक गया है। ठीक है, और अभी तक स्लो कहाँ है, 0 पे ही है। जीरो अब पे ही है। दोनों को साथ में बढ़ाओ, मतलब ये लूप से बाहर आ गया, बात खत्म, n k+1 टाइम्स हमने उसको भगा दिया। अब दोनों को साथ में एक एक बढ़ाओ। ठीक है, कब तक बढ़ाओगे, जब तक फास्ट, कब तक बढ़ाओगे जब तक फास्ट नल ना हो जाए, क्योंकि फास्ट स्लो से आगे है ना। यस। तो पहले नल किसको मिलेगा, पहले नल फास्ट को मिलेगा। फास्ट को मिलेगा। तो एक लूप चलाओ जिसमें दोनों को एक एक बढ़ाना है, और कब तक बढ़ाओगे, जब तक फास्ट नल ना हो जाए। ठीक है, तो एक बार में पहले स्लो एक बढ़ा तो स्लो यहाँ पे आ गया, फास्ट यहाँ पे यस। आएगा। ठीक है, यस। ठीक है, मैं इसका रीजन बताता हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अभी फास्ट नल हुआ है नहीं हुआ है, फिर से बढ़ाओ, स्लो एक बढ़ा, फास्ट एक फास्ट। बढ़ेगा, अभी फास्ट नल हुआ है नहीं हुआ है। अब फिर से स्लो एक बढ़ाओ, अब फास्ट एक बढ़ा, तो फास्ट कहाँ पे आ गया, नल हो गया सर। नल हो गया। अब अब रुक जाओ, अब रुक जाओगे तो देखोगे कि अब रुक जाओ, हाँ, अब ठीक है, हाँ अब रुक जाओ यहाँ पे। तो अब जब तुम रुके हो तो अब तुम्हें पता चलेगा कि फास्ट और स्लो में हमेशा n का फासला होता है, n या k का फासला होता है। मतलब इस अप्रोच से, जिसमें हमने फास्ट को पहले k टाइम्स भगा दिया, फिर दोनों को साथ में एक एक बढ़ा भगाया, तो ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रही, n+1, डिस्टेंस जब हमेशा मेंटेन रही। अब स्लो जहां भी है उसके बाद एग्जैक्टली, एग्जैक्टली के नंबर ऑफ नोड्स बचे हैं।
के नंबर ऑफ नोड्स स्लो के बाद बचे हैं कि नहीं? हाँ सर। इस अप्रोच से इस अप्रोच से हर टाइम हम, क्योंकि इस अप्रोच से स्लो और फास्ट के बीच में n+1 का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमने फास्ट को पहले ही n+1 टाइम भगा दिया। फिर दोनों को साथ में एक एक भगाओ, मतलब क्या करो, एक रेस चल रही है, ठीक है, एक रेस चल रही है 1 और 2 के बीच में। मैंने 1 को बोला कि तुम 5 मिनट पहले स्टार्ट कर दो और यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर और तुम रुक जाओ वहां, अभी 2 यहीं पर है। अब दोनों दो दो अब दोनों साथ में चलते रहो, तो उससे क्या होगा, हर पॉइंट पे ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रह जाएगा, वो हर पॉइंट पे इनिशियल हेड स्टार्ट वाला डिस्टेंस रह जाएगा, जितना डिस्टेंस ये पहले भाग चुका है। ये क्लियर है? यस सर। भाई बहुत सिंपल सी मैथ्स है, ये क्लियर है ना? बहुत सिंपल सी मैथ्स है। दो लोग भाग रहे हैं, एक अभी 0 पे है, एक को मैंने पहले ही बोल दिया कि तुम n+1 पे भाग जाओ, वो भाग गया, वहां बैठ गया, ये 0 पे ही है। फिर बोला कि हाँ अब बराबर बराबर भागो, तो अब जब भी ये बराबर बराबर भागेगा एक ही रफ्तार से, सेम स्पीड से, तो हर टाइम ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, वो डिस्टेंस n+1 ही होगा ना। यस सर। यार नहीं समझ में आ रहा तुम लोग का बात से, आवाज वो सुन के ना समझ में आ जाता तुम लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इतना सर बहुत आ रहा है वो आ रहा है से सर। आगे आ जा रहे रहा हैं है, तो। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ, तो हमेशा फास्ट n+1 स्टेप आगे होगा, तो ये नल पे आ गया है, मतलब पीछे कितने नोड बच गए, n नोड्स बच गए। यस। हम्म। हाँ, तो स्लो के बाद n नोड बच जाएंगे, n नोड बच गए, तो अब हमें पता है कि ये वाला nth नोड है, ये पहला नोड बचा, ये दूसरा नोड बचा, nth या kth जो बोलो, ये वाला kth नोड है। तो कुछ नहीं करना है, स्लो यहाँ पे आके रुका हुआ है, स्लो का नेक्स्ट को कर दो ये, बात खत्म, आंसर मिल गया। मतलब स्लो जहां के रुका था उसके बाद ही kth वाला नोड था, और उसी को रिमूव करना है लिस्ट से, तो यस। स्लो का नेक्स्ट कर दो, स्लो का नेक्स्ट, तो ये वाली डायरेक्शन हट गई। अब लिस्ट क्या बचा, 1 3 7 2, आंसर मिल यस। गया, यही तो करना था। और ये 0 को हाँ इग्नोर कर देना, इसका नेक्स्ट रिटर्न हो जाएगा, तो ये लिस्ट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, समझ लॉजिक गए। समझ में आ गया, इसी का कोड करेंगे अभी। यस सर। हाँ ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, एक बेसिक कंडीशन चेक कर लो, क्या हेड ही तो नल नहीं है? अगर हेड नल है मतलब लिस्ट है ही नहीं कुछ, तो रिटर्न हेड, बात ही खत्म, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आगे मैंने क्या बोला था, एक अपनी नई लिस्ट बना लो, कॉन्स्ट न्यू हेड इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड 0। ठीक है, अपनी एक नई लिस्ट बना ली जिसको बोल दिया न्यू हेड। अब क्या करो, अब इस लिस्ट को गिवन लिस्ट में जोड़ दो। वो करने का तरीका, जो नया लिस्ट नोड बनाया है, ये इसका नेक्स्ट अभी क्या है, नल है, लेकिन मुझे क्या करना है, ये जुड़ जाए अपनी मेन लिस्ट से, तो इसका नेक्स्ट ये हेड कर दो। हेड। ठीक है, अब दो पॉइंटर ले लो, फास्ट, दोनों को स्टार्ट करो सेम पॉइंट से, ठीक है, सेम पॉइंट से न्यू हेड, और लेट स्लो न्यू हेड। ठीक है, पहले n+1 टाइम फास्ट को भगा दो पहले ही, लेट i = 1, i <n+1, मतलब n+1 टाइम्स भगा दो, मतलब फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, एक एक स्टेप n को, एक एक स्टेप फास्ट को भगाओ, एक एक स्टेप फास्ट को भगाओ, कितनी बार भगाओ, एन n प्लस। प्लस वन टाइम। ठीक है, जब इतना कर लिए अब दोनों को साथ में भगाओ, ताकि दोनों के बीच में हमेशा n+1 का डिस्टेंस रहे। अब दोनों को साथ में भगाओ, कब तक भगाओगे ऐसा, जब तक फास्ट नल ना हो जाए।
मतलब फास्ट को भगा दो एक, फास्ट फास्ट डॉट डॉट नेक्स्ट स्लो को एक भगाओगे तो स्लो क्या हो जाएगा, स्लो इक्वल्स टू स्लो स्लो डॉट डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है। तब अब जब फास्ट नल पे आएगा, जब फास्ट नल पे आएगा मतलब आखिरी नोड पे आ जाएगा, उसके पहले क्योंकि ये दोनों में n+1 का फासला है और ये नल पे आ गया, मतलब ये दोनों इसके पीछे n नंबर ऑफ नोड्स बचे हैं, एक दूसरा मतलब या फिर kth, उसके पहले है स्लो। ठीक है, उसका यही मतलब है। तो बस आंसर तो मिल गया, स्लो उस kth के एक पहले खड़ा है। अगर स्लो उसके एक पहले खड़ा है तो हम ऐसा बोल देंगे कि स्लो का नेक्स्ट होगा, ताकि kth नोड हट जाए अपनी लिस्ट से, और लास्ट में कर दो रिटर्न न्यू हेड का नेक्स्ट, ताकि ये जीरो नोड पास ना हो, बाकी पूरी लिस्ट पास हो जाए। बस इतनी सी कोड है। ठीक है, बस इतना सा कोड है। अब ये कोड देखो, बताओ इसमें कौन सी बात नहीं समझ में आई। सही है सर, समझ गए सर। नहीं बाकी लोग, महवीस क्या नहीं समझ में आया, क्या बोल दिए वहां पे। बेस केस नहीं समझ में आया, ठीक है। मान लो तुम्हें बोला गया है कि इस लिस्ट से, सुनो सुनो, तुम्हें बोला गया है लिस्ट से nth नंबर वाला नोड जो पीछे से है उसको हटाना है इस लिस्ट से, और तुम्हें जो लिस्ट मिला है वही नल हो, मतलब लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो तुम कुछ भी हटा पाओगे उसमें से? नहीं। तुम सिंपली जो मिला है उसी को रिटर्न कर दोगे, मतलब जो हेड है वही नल है, मतलब लिस्ट है ही नहीं, तो बात ही खत्म, जो मिला है वही रिटर्न कर दो। ठीक है, वही काम यहाँ पे होता है। नहीं, हेड डॉट नेक्स्ट नल नहीं, यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या लिस्ट ही तो नल नहीं है। अगर लिस्ट ही नल है मतलब वहां पे हम कुछ रिमूव नहीं कर पाएंगे, इसका डायरेक्टली या तो नल रिटर्न कर दो, बात बराबर है, या तो हेड रिटर्न कर दो। ठीक है। ठीक है, और कुछ पूछना है इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्या लाइन नंबर 22, देखो तुम्हें लॉजिक समझ में आया था, देखो मैंने क्या बोला था, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने क्या बोला, पास्ट को के टाइम्स पहले ही भगा दो, k+1 टाइम, k+1, तो k+1 3 हो गया, क्योंकि k क्या था, 2 था, तो 0 से, क्योंकि ये फालतू की नोट हमने ली थी। ठीक है, तो एक बार, दो बार, तीन बार फास्ट आ गया यहाँ। ठीक है, अब फास्ट और स्लो को एक साथ भगाओ, कब तक, जब तक फास्ट नल ना हो जाए। ठीक है, स्लो यहाँ बढ़ा, फास्ट यहाँ बढ़ा, स्लो यहाँ बढ़ा, फास्ट यहाँ बढ़ा, फिर स्लो यहाँ बढ़ा, फास्ट पहुंच गया नल पे। मतलब स्लो कहाँ पे आके रुक जाता है, स्लो यहाँ पे आके रुक जाता है 3 पे, और फास्ट कहाँ पे रह जाता है, नल पे। ठीक है, स्लो है 3 पे, फास्ट है नल पे, मतलब हर टाइम पे स्लो और फास्ट के बीच में n+1 नोड्स का फासला होगा हर एक टाइम पे, क्योंकि हमने फास्ट को पहले ही n+1 टाइम भगा दिया है, k+1, सॉरी k+1 टाइम भगा दिया है। इसका ये मतलब है कि जब फास्ट नल पे पहुंचा और दोनों के बीच में k+1 का फासला है, तो फास्ट के पहले कितने नोड बच गए, k नंबर ऑफ नोड बचे, मतलब दो दो, दो नोड था, दो बचे। ये क्लियर है विक्रम, ये इतना बताओ, दो नोड बचे।
या नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके बोलो, ठीक है। दो नोड बचे, मतलब स्लो जहां भी रुक गया है उसके बाद वाला ही हमारा केथ नोड है, और हमें इसी को डिलीट करना है, इसी को डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, स्लो का नेक्स्ट, स्लो का नेक्स्ट मतलब स्लो किसको पॉइंट करेगा, स्लो का नेक्स्ट नेक्स्ट के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, मतलब वो ऐसे पॉइंट कर देगा। वो ऐसे पॉइंट कर दिया मतलब ये डायरेक्शन टूट गया। अब लिस्ट क्या बन गई, 1 2 3 5। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, आते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो कर लिया। अब एक बार बताओ, अगर तुम्हें कोई डिलीट करने बोला जाएगा और तुम्हें के दे दिया जाएगा, उसको डिलीट कर लोगे? ये होमवर्क बनाना, ये मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। डिलीट अ नोड इन द लिंक्ड लिस्ट, मतलब तुम्हें एक लिस्ट दी हुई है और तुम्हें इस बार क्या स्ट्रेंज बात है कि तुम्हें हेड नहीं मिला है। मतलब इसे ये क्वेश्चन पढ़ना और बनाना, देखो ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन पढ़ना बनाना बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एज अ होमवर्क मैं तुम्हें उसमें दे दूंगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो डिस्कस कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड है, लिंक्ड लिस्ट हार्ड है। ठीक है, मतलब हार्ड है लेकिन समझ में आ जाएगा, टेंशन मतलब। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन यहाँ तक कि मुझसे ही पूछा गया था जब मैं इंटरव्यू दे रहा था कुछ महीना पहले। ये इतना मतलब ऐसा है कि तुम्हारे लेवल पे तो पूछा ही जाता है, मेरे लेवल पे भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर पूछा गया जाएगा तो। ठीक है, इसमें क्या करना है, रिवर्स द नोड इन के ग्रुप्स। मतलब हमने लिंक लिस्ट रिवर्स करने का कोड पढ़ा है, यस या नो बोलो, हमने लिंक लिस्ट रिवर्स करने का कोड पढ़ा है। ठीक है, वो याद है। अब यहाँ पे ग्रुप में रिवर्स करना है, मतलब देखो ऐसा कुछ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें एक लिस्ट दी हुई है, मतलब हेड दिया हुआ है, और एक और चीज दी हुई है के, और के इक्वल्स टू मान लो 2 है। तो मतलब बोलने का कि दो दो के ग्रुप में सबको रिवर्स करो। तो ये रहा दो का पहला ग्रुप, यही बनेगा ना, एक जिसमें दो नंबर है, ये है दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप नहीं बन पाया, एक ही नंबर है। तो ये दोनों को आपस में रिवर्स करो, तो ये ऐसा बनेगा, 2 1 बन जाएगा। फिर ये दोनों को आपस में रिवर्स करो, तो ये 4 3 बन जाएगा। और ये 5 का ग्रुप ही नहीं बन पाया क्योंकि बोला गया है कि दो दो के ग्रुप में करो, 5 का ग्रुप ही नहीं बन पाया, तो 5 को 5 ही छोड़ दो। ये तुम्हारा रिजल्ट स्टेट है। तुम्हें ये करना है, के दिया हुआ है और लिंक लिस्ट दी हुई है, मतलब के ग्रुप में लिस्ट को रिवर्स करो। कोई लिस्ट को एक साथ रिवर्स नहीं करना है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है, ये बताओ। यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं तुम लोग को एक और। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें दिया हुआ है के इक्वल्स टू 4। अगर इसमें के इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है तो लिंक लिस्ट क्या बनेगी, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 तक। 4 2 फोर अंतिम थ्री अंतिम टू लिस्ट वन फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, के ग्रुप में 4 3 2 1 देन 5। हाँ, ये सबको क्लियर हुआ, मतलब 4 के ग्रुप में करना रिवर्स, तो 4 का ग्रुप बना लो, एक ही ग्रुप बन रहा है, ये अकेला रह गया, तो इस ग्रुप में रिवर्स कर दो, 4 3 2 1, और लास्ट में जो बच गया वो। ठीक है, ये क्लियर है, यही करना है तुम्हें। हाँ सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिंक लिस्ट हार्ड है लेकिन इसको समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से समझो ठंडे दिमाग से, अभी पूरा टाइम है। ठीक है, जो बता रहा हूँ वो समझो कि इसमें क्या करना है। सबसे पहली चीज, हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें अगर के इतना रिवर्स करना है, मतलब
के इक्वल्स टू 2 या फिर के जो भी नंबर दिया हुआ उतना रिवर्स करना है, तो रिवर्स कुछ भी जब भी करना होता है अंतिम तक पहुंचते हैं फिर रिवर्स करते हैं, ताकि अगर अंतिम तक नहीं पहुंचेंगे, अंतिम तक अगर तुम नहीं पहुंचोगे तो अंतिम वाला नोड का ग्रुप बन रहा है या नहीं तुम्हें नहीं पता है, उसे रिवर्स करना है या नहीं तुम्हें नहीं पता है। और अगर तुम पहले ही से रिवर्स करना चालू कर दो, मतलब तुमने ये डायरेक्शन बदल दिया, अगर तुमने इसी डायरेक्शन बदल दिया तो 1 या 2 कर दिया, मतलब 2 अब पहले आएगा 1 बाद में आएगा, और ऐसा कर दिया कि 2 का और ये मतलब 2 का नेक्स्ट अब ये हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन टूट गया है। अब तुम देख रहे हो तुम आगे ही नहीं पहुंच पाओगे, तुमने पहले ही ये डायरेक्शन तोड़ दिया, तो तुम आगे कैसे पहुंचोगे? 3 4 5 तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। तो रिवर्स करना हमेशा आखिरी से चालू करते हैं और आखिरी तक पहुंचने के लिए रिकर्सन यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे ये देखो, इसका कोड रुक जाओ, इसको ना कोड से समझाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। रुको, इसका कोड सर के इक्वल टू 3 आता तो के इक्वल टू 3 आता तो कौन इसी में है? तो के इक्वल टू 3 आता तो 3 का ग्रुप बनाओ, 3 का ग्रुप बनेगा तो फाइनल लिस्ट क्या बन जाएगा? 3 2 1। उस मतलब ये वाला 3 का ग्रुप बना, इसके बाद 3 का ग्रुप बन सकता है क्या? नहीं सर। बन सकता है नहीं, तो इसके बाद 4 5 डायरेक्टली लिख देंगे, तो एंड स्टेट ये होगा। क्लियर है? मतलब सर खाली जो ग्रुप बन रहे हैं उन्हीं को करना है ओनली रिवर्स? हाँ, के ग्रुप में करना है, जिसका ग्रुप नहीं बनेगा उसको रिवर्स नहीं करेंगे। और सर 6 नोड रहा और 3 3 का ग्रुप बनाना है तो फिर? 6 नोड रहा, रुक जाओ, इसी में छठा भी जोड़ दो। 6 नोड रहा और 3 3 का ग्रुप बनाना है, तो एक ग्रुप ये दोनों बन रिवर्स होंगे। और एक ग्रुप ये बन जाएगा, हम्म, तो क्या बन जाएगा? 6 5 4 बन जाएगा। हाँ हाँ। सर। समझ में आई? ठीक है, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को ना डायरेक्टली कोड से समझते हैं, इसलिए साइंस से समझ में आएगी। ठीक है, रुको, ये क्वेश्चन मैंने बनाया ही होगा। ठीक है, रुको, इस क्वेश्चन कोड से समझो। ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लो, 1 2। कोड का इतना बताओ, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? ज्यादा छोटा ही ना है, दिख रहा है ना? हाँ सर, विजिबल है। ठीक है, ठीक है, ये। और अभी के मान लो दिया हुआ है के इक्वल्स टू 2, मान लो कि दो दो के ग्रुप में रिवर्स करो सबको। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले दो दो का ग्रुप बनाना है। ठीक है, और दो दो का ग्रुप बनाना रिकर्शन कॉल करता है दो दो के ग्रुप के साथ। ठीक है, दो दो का ग्रुप बनाना है और रिकर्शन कॉल करना है दो दो के ग्रुप के साथ। पर्पस है आखिरी तक पहुंचो फिर रिवर्स करो, पर्पस ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या किया हमने, एक करंट लिया जो हेड को पॉइंट करेगा। ठीक है, एक करंट ले लो। ठीक है, एक करंट ले लो जो हेड को पॉइंट किया। ठीक है, और अभी काउंटर रखो, काउंटर अभी काउंट काउंटर रख लो, काउंट अभी स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, और एक एक बढ़ते जाओ। ठीक है, एक एक बढ़ते जाओ। कब तक बढ़ोगे? जब तक अपना काउंटर 2 ना हो जाओ। ठीक है, तब तक 2 ना हो जाए। ठीक है, अभी काउंटर 0 है, तो करंट को एक बढ़ा दो, काउंटर हो गया 1। फिर काउंटर अभी 1 है, मतलब एक और बढ़ सकता है, तो काउंटर हो गया, एक और बढ़ गया, अब काउंटर हो गया 2। अब करंट आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब हमने दो नोड को देख लिया, ये दो नोड का ग्रुप तो पक्का बनेगा, ये दो नोड का ग्रुप पक्का बनेगा, हमने वो देख लिया। ठीक है, ये दो नोड का बन रहा है, तो अब देखो कि इसमें कितना ग्रुप बन रहा है इसके बाद वाले में। ठीक है, इसके बाद वाले में सेम काम करो, फिर से रिकर्शन कॉल करो।
इस हेड से इस हेड के लिए अब करेंट हेड बन गया है, ठीक है, इसके लिए कॉल करो। अब काउंटर अभी भी स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा 0, ठीक है। ये इस पर है, काउंटर को 1 बढ़ाओ, ये यहाँ पे आया, काउंटर के इक्वल नहीं हुआ है, ठीक है, एक और बढ़ाओ, अब काउंटर 2 हो गया है, काउंटर 2 हो गया, के इक्वल हो गया, मतलब एक और 2 का ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक और 2 का ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अब काउंटर यहाँ के रुक चुका है, ठीक है, काउंटर यहाँ के रुक गया। अब इस पे फिर से रिकर्शन कॉल होगा, इस वाले पे इस वाले पे फिर से रिकर्शन कॉल होगा। इस पे रिकर्शन कॉल हुआ, मतलब जिसमें सिर्फ ये वाला करेंट है 5 पे है, इस पे फिर रिकर्शन कॉल होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, इसमें सिर्फ ये सेंड हुआ है, तो जब तुम यहाँ पर आओ, रुक जाओ, ट्रेन की आवाज आ रही है। नहीं सर, नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ, जब तुम यहाँ पर आओगे, वापस से फिर काउंटर 0 को स्टार्ट करो, ठीक है, ये एक नोड था, इसको आगे बढ़ाओ, तो करंट कहाँ पहुंच जाएगा, नल नल पर में। पहुंच गया, नल पहुंच जाएगा सर। और काउंटर 1 ही रह गया, मतलब हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। काउंटर 1 ही रह गया था और हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया, काउंटर 1 ही रहा, काउंटर कभी के तक पहुंचा नहीं। इसका एक ही मतलब है कि 2 का ग्रुप यहाँ पे नहीं बन सकता, मतलब 5 वाले के केस में 2 का ग्रुप नहीं बन सकता। जब 2 का ग्रुप नहीं बन सकता होगा, उस केस में इसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तुम लोग के लिए मैं रिकर्सन स्टैक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला फंक्शन कॉल हुआ जिसमें हेड था 1, वो देखा कि 2 की ग्रुप बन रही है, अब उसके बाद 2 की कौन सी ग्रुप बनेगी उसको ढूंढेगा, तो फिर से कॉल हुआ जिसमें हेड था 3, एक 2 की ग्रुप बन रही थी, ठीक है। फिर से कॉल किया 3, अभी 1 का काम नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। 3 के लिए कॉल किया, देखा कि अच्छा हाँ 3 4 का एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है, एक और ग्रुप मिल गया। अब नेक्स्ट के लिए कॉल करो, 5 के लिए। जब 5 के लिए कॉल किया तो देखा कि नहीं, अब 2 2 का ग्रुप नहीं बन पाएगा, इकलौता नोड है 5, इकलौता नोड है 5, तो 5 का काम खत्म, ये रिटर्न कर देगा हेड, न्यू हेड। न्यू हेड क्या हो जाएगा, फाइव ये फाइव इसको के रिटर्न रिटर्न करना करेगा, था ना। ये इसको रिटर्न करेगा हेड को। हम्म, और इसके लिए हेड क्या था 5, तो ये 5 रिटर्न कर दिया, हम्म। ठीक है। अब इतना ध्यान में रखो कि उसका काम खत्म, और ये वापस फॉल बैक करेगा किस पे, अब, ठीक है। इतना फॉलो करो, क्योंकि रिकर्शन क्लियर है तो सब क्लियर हो जाएगा, इतना फॉलो करते रहो, ठीक है। मतलब इस फंक्शन का काम खत्म, इस पे फॉल बैक करेगा जब हेड या जब करंट यहाँ पर था, ठीक है। ये फॉल बैक किया, इसे ऊपर से मैं, ऊपर वाले फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया है, 5। फाइव। फाइव ऊपर को वाले रिटर्न फंक्शन किया ने है क्या रिटर्न किया है, 5, तो वो स्टोर कर लेगा 5 को कहाँ पे, करंट नोड में। कर करेंट नोड में कर उसने 5 को स्टोर कर लिया, ठीक है। इसके लिए करेंट नोड को 5 पे स्टोर कर दिया, रुको। इस क्वेश्चन के लिए जिसमें R3 है, इस फंक्शन के लिए हेड 3 पे है, और ऊपर से इसे जो मिला रिकर्शन से, वो ये 5 पे है, फाइव, हाँ। ठीक है। अब ये रिवर्स करना चालू करेगा, किसको, हेड और करंट के बीच का जो पार्ट है उसको, और उसके देखिए, बीच में कितने नोड हैं, उसके बीच में के ही नोड होंगे, ठीक है। तो वो लूप चलाएगा, काउंट माइनस माइनस जब तक 0 से बड़ा हो, और काउंट क्या है, काउंट 2 रहता है, क्योंकि हमें 2 की ग्रुप मिली हुई है, तो काउंट 2 है। अब इसको रिवर्स करना है, ठीक है। हेड और करंट के बीच वाला पार्ट, तो क्या करता है वो, एक टेम्प नोड बनाता है, और टेम्प नोड को क्या बोलता है, जो हेड का नेक्स्ट है, तो एक टेम्प नोड ले लो, टेम्प नोड है हेड का नेक्स्ट, ठीक है। ये फॉलो करते रहो, यहाँ से अब यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। काउंट 0 है, ये वाला पार्ट को करना है रिवर्स, ये 2 वाली ग्रुप को, क्योंकि अंतिम तक हमने देख लिया, अब और 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है, ठीक है। अब और 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है, वो फॉल बैक किया, इसका काम खत्म, ये 5 को रिटर्न किया, ये वाला कोड चल रहा है जिसमें हेड 3 है, तो इसे ऊपर से क्या मिला, 5। अब वो काउंट चलेगा जब तक काउंट 0 ना हो जाए, और काउंट का वैल्यू क्या है, के बराबर, क्योंकि 2 का ग्रुप मिला हुआ है इसके पहले,
अब क्या होगा, हमने क्या किया, एक टेम्प लिया, हमने एक टेम्प लिया और टेम्प को की वैल्यू क्या डाल दी, जो हेड का नेक्स्ट है, मतलब ये। ठीक है। अब डायरेक्शन बदलती जाएगी, हेड का नेक्स्ट हो जाएगा करंट। हेड का नेक्स्ट मतलब हेड पॉइंट करेगा, मैंने जब बोला था जब भी किसी नोड का नेक्स्ट हो मतलब वो नोड किसको पॉइंट करेगा, हेड का नेक्स्ट इक्वल टू करंट, मतलब हेड पॉइंट करेगा करंट को। हेड पॉइंट किया करंट को, ये डायरेक्शन टूट गई। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, करंट इक्वल्स टू हेड। करंट इक्वल्स टू हेड मतलब करंट जो इसको पॉइंट कर रहा था उसको पॉइंट नहीं करेगा, करंट किसको पॉइंट करेगा, हेड को, इसको। 3 को करेगा। वापस 3 को करेगा। ठीक है। और हेड इक्वल्स टू टेम्प, हेड इक्वल्स टू टेम्प। अब हेड किसको पॉइंट करेगा, जो टेम्प पॉइंट कर रहा है, मतलब टेम्प किसको पॉइंट कर रहा था, 4 को। 4 को। 4 को। तो हेड पॉइंट कर देगा 4 को। ठीक है। अब एक बार ये लूप चल गई, काउंट हो गया 1। अब देखो क्या हो रहा है, अगर अब तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा लिंक लिस्ट दिखेगा, 1 2 3, ये 5 को पॉइंट कर रहा है और ये 4 कहीं बीच में है। ठीक है, 3 5 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो अब देखो क्या करेगा, अभी काउंट हो गई 1, ये फिर से लूप चलेगा, फिर से टेम्प लो, टेम्प हो गया हेड का नेक्स्ट, टेम्प आ गया यहाँ पे, टेम्प आ गया यहाँ पे, हेड अभी वहीं पर है। सेम काम, हेड का नेक्स्ट बन जाएगा करंट। हेड का नेक्स्ट मतलब हेड किसको पॉइंट करेगा, करंट को। करंट किसको पॉइंट कर रहा है, दिख रहा है, 3। करंट किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को। मतलब 3। हेड पॉइंट करेगा 3 को। ये 3 लाइन को। देखो, देखो अगर मिस हो जाएगा समझ में नहीं आएगा, छोटा छोटा चीज है। डायरेक्शन यहाँ रिवर्स हो रही है, यहाँ पर हाँ डायरेक्शन सर। रिवर्स हो रही है, के इतना, जितना बार के है उतना। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। नहीं सर, नहीं। मैं दोबारा रिपीट करूं कि जब c इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, हाँ जब सर, c कर दीजिए। इक्वल टू 1 हुआ तब टेम्प होगा हेड का नेक्स्ट। तो टेम्प बन गया था हेड का नेक्स्ट, हेड था 4, तो टेम्प बन गया था 5। ठीक है। फिर मैंने बोला कि अब हेड का नेक्स्ट करंट को पॉइंट करेगा, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट। तो हेड डॉट नेक्स्ट मतलब हेड पॉइंट करेगा करंट को, करंट कौन है, दिख लो देख लो, करंट कौन है, 3 है। तो हेड किसको पॉइंट करेगा, 3 को। ठीक है, हेड 3 को पॉइंट किया। अब करंट बन जाएगा हेड। ठीक है, अब करंट बन जाएगा हेड मतलब करंट भी यही हो गया। ठीक है। करंट तो सर 3 है ना। करंट 3 था लेकिन अब करंट हो जाएगा हेड, नेक्स्ट लाइन, इस लाइन पे आओ। हेड क्या था, 4, मतलब हाँ। हेड जिसको पॉइंट करा था अब उसी को पॉइंट करेगा करंट भी। ठीक है, और हेड पॉइंट कर लेगा टेम्प को। टेम्प कहाँ है, 5 पे, तो हेड कहाँ पहुंच जाएगा, हेड भी पहुंच जाएगा 5 पे। हेड भी पहुंच जाएगा 5 पे। ठीक है। तो अब देखो, अब डायरेक्शन बदल चुका है, अब 4 से 3 हो रहा है। ठीक है। अब ये हो गया 0। ठीक है। तो अब तुम देखोगे, अब ये जो लिंक लिस्ट बन रही है ये कुछ ऐसी लिस्ट बन रही है, 1 2 3 5 4। देखो, 1 2 4 3 5। 5 4 3 हो ना। हाँ इसके बाद वाला भी एक स्टेप है। ठीक है, ये लूप से बाहर आएगा, हेड इक्वल्स टू करंट हो जाएगा, हेड इक्वल्स टू करंट मतलब हेड अब पॉइंट करेगा किसको, करंट को। करंट कहाँ है, इस पे। 4 पे। और हेड भी बन जाएगा यही। अब ये लिस्ट कैसी बनी, हमने कुछ मिस किया मुझे लग रहा है, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाता पूरा है। गड़बड़ हो गया सर इसमें अरे तो। तो कंफ्यूजिंग लग रहा है। रुक जाओ, हमने मुझे थोड़ा हमने कंफ्यूज कुछ हो गया सर। एक छोटी सी नोट चीज नहीं मिस किया। की है, रुक जाओ, इसलिए डायरेक्शन दिख नहीं रहा है रिवर्स होता हुआ। रुको, तो फिर से बनाते हैं।
देखो आसानी से इसको समझ जाओ बस। पर्पस ये है, तो जैसे फिर से क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया था, हमने दो दो के ग्रुप ढूंढे थे। ये दो का ग्रुप मिल गया, फिर से रिकर्सन कॉल किया, फिर दो का ग्रुप मिल गया, फिर से रिकर्सन कॉल किया, तो एक ही ग्रुप मिला। एक ही ग्रुप मिला, तो ये 5 को ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, 5 को ही रिटर्न कर देगा, ये देख लो। जब हाँ, के यहाँ इक्वल तक तो टू, ठीक है। ठीक है, 5 को रिटर्न कर देगा। अब ये रिकर्सन स्टैक में बोल रहा था कि इसका खत्म, अब इस पे बार आ जाती है जब हेड 3 पर हो। ठीक है, ये 5 को रिटर्न कर देता है। तो ये यहाँ तक का काम हो गया। अब देखो वापस से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, काउंट अभी क्या है, काउंट क्या है, काउंट क्या है बोलो। 1। टू। काउंट टू। 2 है ना भाई, हमें दो की ग्रुप मिली है ना। हाँ सर, वो तो एक तो बच गया था सर। नहीं नहीं, तो उसका काम खत्म हो गया, रिकर्सन स्टैक एग्जिट कर गया उसके लिए। हाँ सर, अब तो 2 है सर। ये खत्म हो गया था, वो रिटर्न कर देता है 5, आखिरी वाला नोट को। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। काउंट 2 है, काउंट इक्वल्स टू के, हाँ काउंट 2 है। ये फंक्शन स्टैक रिटर्न कर दिया। अब हेड इसके लिए यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है। ये जो दूसरी नोड है, जो वो रिटर्न किया, उसे हमने बोल दिया करेंट। करेंट यहाँ है। ये दोनों के बीच में 2 का फासला है, इसी दोनों को रिवर्स करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, तो ठीक है, हमने क्या किया, एक टेम्प लिया और हेड के नेक्स्ट में बना दिया। एक नया नोड ले लो, टेम्प नोड नहीं, एक वेरिएबल पॉइंटर ले लो, और वो हेड का अब नेक्स्ट है। 4 पे चला गया, ठीक है। और बस चला गया। अब हेड डॉट नेक्स्ट को करेंट कर दो। मतलब हेड किसको पॉइंट करेगा, करेंट को। करंट हेड डॉट नेक्स्ट ना सर, हाँ, तो हेड डॉट नेक्स्ट, यानी कि 4 को। हाँ हेड डॉट नेक्स्ट पॉइंट करेगा करेंट को। मतलब जो हेड है वो पॉइंट करेगा। अच्छा, हाँ हाँ, 3 5 को करेगा, राइट। भाई बात समझ रहे हो ना, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ऐसे बोलते बोलते मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा अचानक बीच में। ठीक है, मैं तुम्हें वो दिखाने के लिए किया था कि हेड करेंट को पॉइंट करेगा, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करेंट। ठीक है, तो ठीक ये है। डायरेक्शन टूट गया। ठीक है, अब वो डायरेक्शन टूट गया। अब करंट इक्वल्स टू हेड। करेंट बन जाता है हेड, करेंट बन जाता है हेड। मतलब जो हेड में था, मतलब हेड जिसको पॉइंट कर रहा था, अब करेंट उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, यानी कि करेंट, 5 को, राइट। हेड किसको पॉइंट कर रहा था, 3 को। 3 को। तो अब करेंट किसको पॉइंट करेगा, 3 को करेगा ना। मैंने क्या बोला, करेंट इक्वल टू हेड, मतलब हेड जिसको भी पॉइंट कर रहा था, अब करेंट उसको पॉइंट करेगा। यार कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूज हो रहे हैं सर। सर, हेड पॉइंट जिसको कर रहा था वो वार्ड ही सबने। करंट इक्वल्स टू हेड डाल दिया ना सर आपने, तो करंट में 5 था, तो हेड इक्वल्स टू 3 रुको है, तो रुको 3 होगा ना रुको फिर। रुको रुको, अभी रुको 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 रुको। ये देखो, हम अभी यहाँ तक का काम खत्म है, हम इस लाइन पे आए। ठीक है, करेंट इक्वल्स टू हेड, मतलब हम्म। करेंट नहीं, में, उसके पहले करंट कौन सा है? दिख रहा है, देखो स्क्रीन पे क्या 5 है, ठीक है, राइट। दिख रहा है तुम्हें। हम्म। ठीक है, हम इस लाइन पे आए, करेंट इक्वल टू हेड, मतलब करंट में असाइन हो रही है हेड की वैल्यू। ओके। हाँ, अब क्लियर हो गया सर। अब 3 चला जाएगा वहां पे। करंट में असाइन हो रही है हेड की वैल्यू, तो करंट भी 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों मिलके सेम पॉइंट कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, हेड इक्वल्स टू टेम्प, हेड में असाइन हुआ टेम्प का वैल्यू। तो यानी कि हेड, 4। हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड में असाइन हुआ टेम्प का वैल्यू, हेड किसको पॉइंट यानी कि करेगा। जो पहले जो हेड था, यानी कि हाँ, जो 4 को करेगा आप वो। अब वो 4 को करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। अब ये हाँ। काउंट हो जाता है 1। ये लूप फिर से चलती है, लूप फिर से चली। फिर से अब टेम्प हेड के एक आगे होगा। टेम्प क्या होता है, हेड का नेक्स्ट। ठीक है, टेम्प होता है हेड का नेक्स्ट। ये देख लो, अभी ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर से टेम्प को कर दो हेड का नेक्स्ट, हेड है 4 पे, तो टेम्प कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे। 5 पे।
ओके। भाई ये देखो, ये दिख रहा है काउंट माइनस माइनस। हाँ सर, समझ लूप गए जब सर। चलती है ना, जब ये एक राउंड पूरा कर लेता है तो काउंट की वैल्यू एक घट जाती है। तो जी अब सर। काउंट 1 हो गया। ठीक है, ये अभी भी 0 से बड़ा है तो अभी फिर से इसके अंदर आएगा। सिद्धार्थ, बात समझे? मुझे तो सर ऊपर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। देखो यार, क्लास में हार्ड क्वेश्चन करने का आदत डाल लो, इंटरव्यू में ये आएगा। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या लॉजिक हो रहा है निरायदन। ठीक है, हमने क्या किया इतना याद रखो। हमें के ग्रुप में रिवर्स करना था। सर ठीक है, सबसे फर्स्ट फर्स्ट काम हमने ये किया है कि पहले काउंट किया है इसको कि कितने नोड है उसमें, राइट? नहीं, सबसे फर्स्ट काम कि पहले ग्रुप बनाओ। सबसे पहला काम करो ग्रुप बनाना। ग्रुप बनाने के मतलब, दो अच्छा दो का ग्रुप। दो नोड मिल गए, हम्म। इसके बाद देखो। फिर से दो नोड मिल गए, इसके बाद देखो। तो एक ही नोड मिला, अब वहां से वापस, अच्छा एक ही नोड मिला, इसमें कुछ नहीं करना है। सर मतलब ऊपर जब ये, ऊपर जो कोड लिखे हैं कोड के अकॉर्डिंग एक बार समझाते हैं तो ऊपर। ठीक है, रुको फिर। सर ये वाइल लूप से घोटाला हो। रुको रुको रुको। सर वो व्हाइल लूप जब 1 हुआ था ना, उसके बाद थोड़ा समझा दे तो अच्छा लगता। स्टार्टिंग में हमें हेड मिला है, हेड अभी कहाँ पर है? 1 पे। वन पे। ठीक है, तो हमने ये, हमारे लिए फंक्शन कॉल हुई है, उस फंक्शन के लिए हेड क्या है? 1। वन। ठीक है, ये फंक्शन अभी खुली हुई है। ठीक है, यस। तो हमने क्या किया, करेंट को हेड बना दो, मतलब करेंट में भी वही होगा जो हेड में होगा। ओके। ठीक है, अब क्या हुआ, करेंट नल नहीं है, काउंट स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, हमें दो दो के ग्रुप गिनने हैं। ठीक है, करेंट नल नहीं है, काउंट अभी तक के इक्वल नहीं हुई है। तो करेंट को तब तक आगे बढ़ाते जाओ। यस। करेंट को एक आगे बढ़ाया, काउंट हो गया 1। करेंट को एक और आगे बढ़ाया, काउंट हो गया टू। 2। जैसे ही काउंट के बराबर हुआ, के बराबर हो गया, यस। वहां रुक जाओ, वहां रुक जाओ। अब ओके। मतलब इसके बोलने का मतलब कि हमें एक ग्रुप मिल गया है 2 का। वो कौन सा ग्रुप है? वन और टू। 1 और 2। ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक ग्रुप मिल गया, मतलब काउंट के बराबर हो गया, एक ग्रुप मिल गया। यस। फंक्शन को फिर से कॉल करो, फंक्शन को फिर से कॉल करो। अब इस वाले हेड के लिए, मतलब अब बची हुई लिस्ट में कितना ग्रुप बनेगा वो देखना है। ठीक है, तो अब हेड यहाँ पर है। यस। तो सर यहाँ को क्या 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 क्या? क्या चैट में लिखो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब ये फंक्शन को, वो रिकर्सन को फिर से कॉल कर देगा, फिर से कॉल करेगा। अब हेड 3 पे है। ठीक है, यस। अब सेम काम, काउंट अभी 0 पे है, हेड 3 पे है, एक नया पॉइंटर लो करेंट, जिसको रखो यहीं पर। और कब तक बढ़ाओगे? जब तक या तो नल ना मिल जाए या के का बराबर ना हो जाए काउंट। ठीक यस। है, एक बढ़ाओ, काउंट हो गया 1। एक और बढ़ाओ, टू। काउंट हो गया 2। जैसे काउंट 2 हो गया वहां रुक जाओ, जैसे काउंट 2 हुआ रुक जाओ। मतलब अब हमें फिर से 2 का ग्रुप मिल गया है, काउंट के बराबर आ गया, मतलब फिर से 2 का ग्रुप मिल गया। वो 2 का ग्रुप अब कौन सा है? थ्री और फोर। 3 और 4। ठीक है, बहुत अच्छे। अब फिर से रिकर्शन कॉल करो करेंट ओके। के साथ। अब करेंट बन गया हेड, ये बन गया हेड, यस। और ये ही बन गया करेंट। ठीक है, इसको फिर से कॉल करो। जब तुम फिर से कॉल करोगे, और फिर से कॉल किया, तो अभी काउंट वापस 0 हो जाता है इस फंक्शन के यस। लिए। ठीक है, तो जैसे ही तुम एक बढ़ाओगे करंट को, करंट कहाँ पे आ जाएगा? यस। नल। नल पे आ गया। जैसे तुमने एक बढ़ाया, ये नल पे आ गया, मतलब इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, हमें एक और ग्रुप नहीं मिल सकता। तो यस। ये सेटिस्फाई नहीं होता है, काउंट के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब हमें एक और के का ग्रुप नहीं मिला, एक और 2 नंबर का ग्रुप नहीं मिला। यस। अगर एक और 2 नंबर का ग्रुप नहीं मिला, मतलब सिंपली रिटर्न हेड। तो ये इसको रिटर्न कर देगा,
इस फंक्शन का काम खत्म, रिटर्न हो गया। ये क्या रिटर्न किया? 5। 5। ठीक है। अब ये 5 रिटर्न किया, ठीक है। अब सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। अब ये फंक्शन पे आ जाओ, ये फंक्शन खुला हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन पे आओ, इस फंक्शन के लिए हेड क्या है? इस फंक्शन के लिए हेड 3 3। है। 3 दिख रहा है, 3। दिख रहा है फंक्शन पे, मैंने पैरामीटर पास किया तो दिखा दिया है। हेड यस। 3 है। तो ये इसे ऊपर से क्या मिला, ऊपर वाले फंक्शन ने इसे क्या पास किया? 5 पास किया, रिटर्न 5 किया। यस। ये अपने हाँ करेंट हाँ में सर। 5 स्टोर कर लेगा, ठीक हाँ है। सर सही है। तो हाँ हेड इसको पॉइंट कर रहा है, एक करंट होगा जो किसको पॉइंट करेगा? 5 को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब हमें रिवर्स करना है, इस लूप में वापस आ जाओ, इस वाइल लूप में, यस। ठीक है। अब हमें सारे दो दो के ग्रुप मिल गए। अब जो भी दो दो के ग्रुप मिले हैं, अब रिवर्स करना चालू करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब इस वाले केस में काउंट कितनी थी? 2। 2 है काउंट सर। 2 थी, काउंट 0 नहीं थी, क्योंकि ये फंक्शन आधा चल चुका था, हमें ये मिल चुका था के बराबर है काउंट, तभी तो इसको यस। कर आए थे। काउंट 2 थी, ठीक है। काउंट 2 थी, तो अब एक लूप चलेगा। हेड यहाँ पे 3 पे, करेंट है 5 पे। हमने लिया टेम्प, टेम्प को क्या बोल दिया? टेम्प कहाँ पे है? हेड के नेक्स्ट पे है। नेक्स्ट। तो टेम्प है हेड के नेक्स्ट पे, ठीक है। फिर क्या किया? हेड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा? करेंट को। इसका मतलब हेड का नेक्स्ट इक्वल टू करेंट। हेड के नेक्स्ट में करेंट की वैल्यू असाइन हो रही है हेड के नेक्स्ट में, मतलब हेड का नेक्स्ट अब ये 5 हो को। जाएगा, ठीक है। ये हो गया, जब ये हुआ तो ये डायरेक्शन टूट गया, यस। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर हमने क्या किया? फिर हमने किया करेंट इक्वल्स टू हेड, करेंट इक्वल्स टू हेड, मतलब 5 को 3 बना दिया। 5 को 3 नहीं बनाया, करेंट अब 3 को पॉइंट करेगा। करेंट इक्वल टू हेड मतलब करेंट में उसकी वैल्यू होगी जो हेड की वैल्यू थी पहले। हेड में किसकी वैल्यू थी? 3 3। वाले नोड का लोकेशन, तो मतलब करेंट भी 3 को पॉइंट करेगा अब। फिर हमने क्या किया? हेड इक्वल्स टू टेम्प, मतलब जो टेम्प था वो हेड हो जाएगा, यस। ठीक यानी है। हाँ सर। 4। तो हेड पहले टेम्प किया था 4, तो अब हेड भी हो जाएगा 4, ठीक है। अब एक काउंट ये घट जाएगा, ये लूप में वापस आएगा, काउंट माइनस माइनस हो जाएगा। काउंट हो यस। गया 1, 1 अभी भी 0 से बड़ा है, लूप फिर से चलेगा, लूप फिर से चलेगा। तो फिर से क्या होगा? टेम्प हो जाएगा हेड का नेक्स्ट, टेम्प हो जाएगा हेड का नेक्स्ट, ठीक है। टेम्प हो गया हाँ हेड का सर। नेक्स्ट। फिर क्या होगा? हेड का नेक्स्ट बन जाएगा करेंट, हेड का नेक्स्ट बन जाएगा करेंट। करेंट क्या है? करंट ये है, मतलब 4 अब 5 को पॉइंट नहीं करेगा, 4 किसको पॉइंट करेगा? 3 को। ये लाइन क्लियर है? सर हेड का नेक्स्ट फिर से करंट बनेगा तो हेड 4 है अभी। हाँ, तो हेड का नेक्स्ट यस। अब करंट को पॉइंट करेगा। करंट में यस। किसकी वैल्यू है? करंट में यस, करंट 3 में वाले 3 की नोड का वैल्यू। मेमोरी लोकेशन है, तो यस। हेड का नेक्स्ट 3 को पॉइंट करने लगेगा, यस। हाँ ठीक है। सर क्लियर है। फिर मैंने क्या किया? करेंट इक्वल्स टू हेड कर दिया। यस। करेंट इक्वल्स टू हेड मतलब जो हेड है वो बन जाए करेंट, उसको रिप्लेस कर दो, ये बन गया करेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? हेड बन गया जो पहले टेम्प था, तो ये बन गया हेड, ठीक है। तो लिस्ट कुछ ऐसा बन गया, यस। हाँ सर रिवर्स हो गया वो। ठीक है। लिस्ट कुछ ऐसा बन गया। अब लास्ट में हमने हमें हम इस वाइल लूप के बाहर आ गए, क्योंकि काउंट अब 0 हो गया है, हम लूप के बाहर आ गए। हेड क्या हो जाता है? हेड इक्वल्स टू करेंट हो जाता है, मतलब हेड करेंट को पॉइंट कर रहा होता है, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। हेड डॉट नेक्स्ट होना चाहिए ना सर वैसे। नहीं नहीं, सही है, ठीक है। हेड अब करेंट को पॉइंट कर रहा होता है, कुछ ऐसा हो ओके। जाता है, ठीक है। यस। अब लास्ट में हम हेड रिटर्न कर देते हैं, मतलब लास्ट में हम ये 4 रिटर्न कर देंगे,
अभी लिस्ट कुछ ऐसी बनी हुई है, यही लिस्ट बनी हुई है, हम यही फोर रिटर्न कर देंगे, मतलब इसका भी काम खत्म। यस। हमने ये वाला फंक्शन अपने पहले वाले को क्या रिटर्न कर देगा, फोर। फोर रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब मुझे कुछ गलत लग रहा है इसमें। सर आप नॉर्मल आप है ना मतलब रिवर्स करके देखिए, क्योंकि पहले 1 2 आएगा, फिर 4 3 और 5 ऐसे होना चाहिए। कंसोल लॉक कर दीजिए सर। नहीं, मुझे लग रहा है, देखो इसको कंटिन्यू करते हैं, बीच में रोकेंगे नहीं, चलो ठीक है। तो ये इस फंक्शन का काम खत्म, ये रिटर्न कर देगा हेड। हेड क्या है, फोर। अब जो इकलौता फंक्शन खुला हुआ है उस पर आ जाओ, जिसमें हेड क्या है। वन। ठीक है, हेड वन है, मतलब हेड है अभी वन। हेड वन है, वो रिटर्न कर दिया, तो करेंट क्या बन जाएगा, जो भी उसे रिटर्न हुई है, उसे क्या रिटर्न हुआ है, से रिटर्न हुआ है। क्या रिटर्न हुआ है उसे, फोर रिटर्न नहीं हुआ है ऊपर फोर फोर। से। सर। यस। ऊपर से फोर रिटर्न हुआ है ना, देख रहे हो यस। ना यार, ऊपर से फोर रिटर्न हुआ है, ये रिटर्न हुआ हाँ है। सर, हाँ हाँ, सर, फोर वो हाँ है सर। फोर रिटर्न। करेंट, हेड है वन पे। ठीक है। काउंट क्या है, वो है सर। काउंट क्या है, टू है सर। टू ही है ना। सब लोग को यस। सुनाई दे रहा है ना, कि आधे लोग हाँ यस गलत सर, सर। है। हाँ सर। हाँ, हाँ सर, टू काउंट है। हाँ, काउंट टू है, मतलब हमें दो की ग्रुप है, हमें रिवर्स करना है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, तो हम इस लूप में आ जाओ वापस फिर से। एक ले लो टेम्प, टेम्प लो, और टेम्प क्या है, हेड का नेक्स्ट, ये ले फोर है लिया। सर। हाँ सर। फिर क्या किया हमने, हेड का नेक्स्ट पॉइंट कर देगा करेंट को। हेड का नेक्स्ट मतलब वन किसको पॉइंट करेगा, करेंट को। करेंट कौन है, हाँ, फोर है सर। ठीक है। हाँ सर। ये डायरेक्शन टूट गया, हाँ सर। ये डायरेक्शन टूट गया। अब फिर क्या हुआ, करेंट बन गया हेड, ये बन गया करेंट, और फोर बन गया करंट, फिर हेड। हेड, और हेड बन जाता है टेम्प, ये टेम्प था, तो अब ये बन गया हेड। हेड। ठीक है। अब ये बन गया हेड, अब हो गया काउंट वन। अब ये लूप फिर से चलेगा, अब ये लूप फिर से चला। ठीक है। अब हमने फिर से टेम्प लिया, हेड का नेक्स्ट, हेड अभी टू पे है, तो टेम्प कहाँ पे होगा, थ्री पे सर। थ्री पे। अब हाँ टेम्प है सर। थ्री पे, हेड है टू पे। अब हेड का नेक्स्ट हो जाएगा करेंट, हेड का नेक्स्ट हो जाएगा करेंट, मतलब हेड का वन नेक्स्ट, हो टू जाएगा। किसको पॉइंट करेगा, वन पे जाए, वन वन को टू करेगा सर। इसको पॉइंट करेगा, टू इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बन हो गया, ये डायरेक्शन टूट गया। ठीक है। और करेंट हो जाएगा हेड, जो जो भी हेड है वो हो जाएगा करंट। करेंट, और जो भी टेम्प है वो हो जाएगा हेड। हेड। ठीक है, और लास्ट में हेड इक्वल्स टू करेंट, हेड इक्वल्स टू करेंट, करंट से। करेंट हो जाता है, और हेड रिटर्न हो जाता है। तो हेड अभी क्या है, टू। टू है सर। टू ठीक है, है अब सर। रिवर्स करो, टू के बाद क्या आ रहा है, टू के बाद वन। वन। और वन। वन के बाद क्या आ रहा है, फोर। फोर। फोर के बाद क्या फोर। आ रहा है, थ्री, फाइव। थ्री। थ्री। थ्री के बाद क्या आ रहा है, फाइव। 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 लिस्ट के ग्रुप में रिवर्स हो गया, हाँ सर, रहे थे। यस सर। दिखा, इसके ग्रुप में रिवर्स हो गया, इसके ग्रुप में रिवर्स हो गया, हाँ सर। समझ में हाँ, आया। हाँ सर, तो समझ ये गए सर। कोड समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने तुम्हें ड्राई रन करके एक्सप्लेन कर दिया, इसी चीज का कोड लिखा हुआ है। हाँ सर। दिख रहा है ना, टू वन को पॉइंट कर रहा है, वन फोर को, फोर कर रहा है थ्री को, थ्री कर रहा है फाइव फाइव को। को। हाँ, तो कोड सही चल रहा है, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और ये काम खत्म कर देगा, और ये फाइनली रिटर्न कर देगा हेड। हेड क्या है, टू, मतलब वो लिस्ट टू। टू से स्टार्ट हो रही है, ये टू रिटर्न कर देगा, इसका भी काम खत्म। ठीक है, यही तुम्हारा रिवर्स द लिस्ट इन के ग्रुप्स है। और ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट मतलब फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। सर, पर ये फ्रेशर को नहीं पूछेंगे ना, मतलब एकदम ऐसा हार्ड कुछ वाला। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम अपने दिमाग में रख रहे हो कि तुम लोग से इजी पूछा जाएगा, तो मैंने पहले ही बोल दिया, इजी तो कोई नहीं पूछता है, या तो मीडियम पूछेंगे या हार्ड पूछेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको जानना जरूरी है, और ये वाला कोड को अपने से प्रैक्टिस कर लो, ताकि मेन पंगा है वाइल, वाइल में क्या हो रहा है वो क्लियर हो जाए।
हाँ सर, वो उसमें ही पंगा है। वो एक बार क्लियर हो गया, दिमाग में याद हो गया, तुम कोड लिख लोगे दोबारा। ठीक है, तो यही चीज़ है। ठीक है, तो लग रहा है सर रटना पड़ेगा। रटना नहीं पड़ेगा। देखो, तुम मैंने मैंने तुम्हारे साथ साथ कोड कोड क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारे साथ साथ कोड करता हूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आता है डायरेक्शन कहाँ बदल रहा है। ये उसको पॉइंट करता है, ये किसको पॉइंट करता है, वो किसको पॉइंट करता है, समझ ही नहीं आता। ये सर। वही वाली चीज़ है। तो ये समझने के लिए मैंने पहले ही कोड लिख दिया कि अच्छा ठीक है, यही देखो कोड, उसके हिसाब से ये ऐसा काम होता है। यस। तो तुम क्या करो, तुम समझने के लिए क्या करो, ताकि तुम्हें जब इंटरव्यू तो याद हो। तुम्हें लॉजिक याद होनी चाहिए। हमें क्या करना है, के का ग्रुप बनाना है। तो जब भी के का ग्रुप बनेगा, उसके बाद वाले में दोबारा के का ग्रुप देखेंगे। फिर से के का ग्रुप बना, उसके बाद वाले में दोबारा के का ग्रुप देखेंगे। अगर नहीं मिल पाया तो हेड को रिटर्न कर देंगे। हेड रिटर्न कर देंगे। अब डायरेक्शन रिवर्स होना चालू होगा। अब जब डायरेक्शन रिवर्स होना चालू होगा तो ये वाइल आ जाता है लूप में। और वाइल क्या कर रहा है, वाइल ही डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है। तो वाइल का ये चार लाइन कैसे काम कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये चार लाइन समझ जाओगे, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। यही तो मेन है सर, 4 लाइन। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, ये चार लाइन, ये एक्चुअल रिवर्स करता है डायरेक्शन, यही चार लाइन। ठीक है, तो पेन पेपर पे फिर से इसको डायग्राम करो, समझो कि डायरेक्शन कैसे रिवर्स हो रहा है और ये चार लाइन क्या कर रहा है, फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ सर। सर अभी कोड कोड लिखते हैं सर। क्या? कोड लिखते हैं सर अभी। देखो, टाइम बचा है नहीं, मैं कोड दे देता हूँ। टाइम लेकिन बचा है नहीं, और ये कोड मैंने जावा में लिखा था, तुम्हें दिख रहा है ये जावा है। हाँ सर, जावा ही है। यस तो सर। कोड, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, मैं तुम्हें ये वाला कोड दूंगा तो समझ जाओगे? यस सर, समझ लेंगे। सर समझ में तो आ रहा है। समझ में आ रहा है ना ये कोड? हाँ यस। सर। हाँ सर, तो आ ठीक रहा है, है, ये आ रहा है। कोड मैं दे दूँ, इसी को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके लिख लोगे? हाँ यस ये सर। सर, कर लेंगे सर। तब तो वही आज कर लेंगे सर, उनके कर यहाँ लेंगे। लेट होगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं कोड दे देता हूँ। ठीक है, देखो पर्पस ये है ना कि तुम्हारी क्लास में मीडियम और हार्ड के क्वेश्चन डिस्कस होते रहे, क्योंकि इंटरव्यू में इजी एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आप क्या रिएक्ट पढ़ाते हो सर? क्या? रिएक्ट सर आप पढ़ाते हो क्या? रिएक्ट, मैंने रिएक्ट पे काम किया है, लेकिन मुझे रिएक्ट पढ़ाने का काम मिला नहीं है। ठीक है, मुझे आता है रिएक्ट, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ जनरली। क्या सर आप पढ़ा सकते हैं रिएक्ट सर? हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन भाई बाकी लोग को भी काम करने दो, बाकी लोग जो पढ़ा रहे हैं। सर आपको देंगे ना सर, बाद में हम आपका नाम सर आप देंगे अच्छे उधर। पढ़ाते हो। नहीं सर, मतलब ये डिपेंड करता है ना कि वो किसको देंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर, और कुछ नहीं। अच्छा, अगर हम आपका नाम लेंगे तो आपको ही मिलेगा सर रिएक्ट। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अभी जो रिएक्ट पढ़ा रहा है वो उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? एक्चुअली सर नहीं हमें सर, हमें पढ़ाया नहीं नहीं पढ़ा है, रहे। नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं पढ़ा ही हुआ नहीं है सर। सर हमारा। बट हमें पता चल गया है कि सर मतलब कैसे पढ़ाएंगे सर। हाँ सर, तकलीफ हो रहा है उनको थोड़ा समझने हाँ में। सर, इसीलिए सर हमें आगे से प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी सर क्या वो लोग भी आगे। एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं मेंटर्स के साथ। हम्म। एक होमवर्क मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ना फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद शाम में 2 घंटे तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें रिएक्ट पढ़ाऊंगा तो कोई एक टॉपिक डीएसए का छूट जाएगा, या फिर तुम लोग का, वो तुम लोग वो पीछे पीछे छूट जाओगे सर डीएसए ये में। डीएससी के बाद ही रिएक्ट पढ़ाएंगे सर, नहीं ऐसा सर, नहीं है? हमारा डीएसए कंप्लीट होने के बाद रिएक्ट हाँ, स्टार्ट अगर होगा। डीएसए कम्प्लीट होने के बाद पढ़ना है हार्ड, फिर मैं पढ़ा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यस सर, सर। वही चीज़ है सर। और एक और आप सर, आप मॉक इंटरव्यू नहीं लेते सर? अरे देखो, मुझे लेने बोला जाएगा तब लूंगा ना। ठीक है। हाँ सर। सर आपको ये ट्री ट्री और ग्राफ भी आता है सर? हाँ भाई, तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो स्लाइडिंग विंडो का टॉपिक थोड़ा छूट गया था। अरे भाई, टॉपिक मैंने क्या बोला, टॉपिक मैं नहीं चुनता हूँ। जो टॉपिक मिलेगा वही टॉपिक पढ़ाई होगा। ठीक है, लिंक खुलता है। हाँ सर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।